सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तीजांस पाठशाला सूरतगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो अपनी चर्चा करेंगे वो आप थंबनेल से देख रहे होंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, उस टॉपिक की अपनी चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में जो भी अपनी चर्चा करेंगे, चाहे सीएलटी की चर्चा करें, उसके साथ में एक मेथड और है उसकी चर्चा करें, तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास से आपके 2 क्वेश्चन है वो मिलने की संभावना है। मतलब लगभग 4 नंबर का जो आपके पेपर में आपको मैटर है वो आपको मिलेगा आज की क्लास में जो अपनी चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक है वो पूरी क्लास है उसको सुनना है। अगर जिस बच्चे ने भी कल की क्लास नहीं देखी है तो आप इससे पहली क्लास है वो आप जरूर देखें, और उसमें भी अपने जो चर्चा की है उसमें लगभग टीचिंग मेथड है उनकी भी अपनी चर्चा की कंप्लीट, और वहां से भी क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन है वो मिलने की कम से कम संभावना है। तो इसलिए क्या है आप, ठीक है, अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो क्या है कि पहली क्लास है वो जरूर देखे। हाँ, एक चीज और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो अपने यूं कहें तीजांस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो अपनी जर्नी है, अपना जो साथ है वो केवल 3rd ग्रेड के एग्जाम तक नहीं है, ये अपना साथ है वो आपके आगे 2nd ग्रेड 1st ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है वहां तक रहेगा। यूं कहें कि आपकी नौकरी लगने तक है वो अपना साथ है वो रहेगा। तो यहाँ पे बात अपने करते हैं, ठीक है, माँ शारदे को नमन करते हुए, ठीक है, अपनी चर्चा है वो स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात करें आपके सिलेबस की, ठीक है, ग्रेड 3rd टीचर एग्जाम में आपका जो पेडागोजी आईसीटी का जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपके 5 पॉइंट में पूरा सिलेबस है वो दिया हुआ है। अगर इन 5 पॉइंट्स की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इसमें कितने मेथड्स अपने कर चुके हैं? 6 मेथड्स है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जीटी मेथड अपने किया था, डायरेक्ट मेथड है वो अपने किया था, उसके साथ साथ में स्ट्रक्चर ओरल सिचुएशनल अप्रोच है वो अपने की थी, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है उसके बारे में चर्चा की, सीजे डॉडसन का बाइलिंगुअल मेथड है वो देखा, और डॉक्टर माइकल वेस्ट है उनका न्यू मेथड है जिसको रीडिंग मेथड भी कहते हैं उसके बारे में भी अपने चर्चा की। तो 6 मेथड है उनकी अपनी चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में जो अपनी मेन चर्चा रहेगी वो कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है उसकी चर्चा रहेगी। इसके साथ में अपने कंपैरेटिवली एक मेथड को देखेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड को अपने देखेंगे, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये 2 क्या है कि मेथड्स को लेते हुए अपने आज चर्चा करेंगे। तो आपके टोटल 5 पॉइंट हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो उम्मीद ये है कि आपको हर पॉइंट में से 2-2 क्वेश्चन है वो मिलने की पूरी संभावना है। तो कल की क्लास में से भी उम्मीद है 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आज की क्लास में से भी 2 क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। चलो बात करते हैं अपने आज कौन कौन से मेथड करेंगे। ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी मेथड करेंगे। तो यहाँ पे चर्चा स्टार्ट है वो करते हैं। ठीक है, चर्चा स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, जो कोई भी बच्चा, ठीक है, 3rd ग्रेड के बाद में 2nd ग्रेड या स्कूल लेक्चरर एग्जाम की तैयारी करेगा, आपके लिए इतनी शानदार बुक है, शानदार नोट्स यूं कहूं, तभी तो हमने मास्टरमाइंड नोट्स है वो लिखे हैं। स्कूल लेक्चरर के और 2nd ग्रेड के लिए एक एक वॉल्यूम है वो आ चुका है पोइट्री और प्रोज सेक्शन का। और मैं कहता हूं कि आप किसी की भी क्या है कि अपने यूं कहें कि मत सुनो, चाहे, ठीक है, जो कह रहा है कि भी वो अच्छा है ये अच्छा है, अपने तो इतना तो जरूर सेंस है कि अगर अपने किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने सामने कोई बुक पड़ी है तो उस बुक को अपने देख के ये बता दें कि भी ये बुक है वो अपने लिए यूजफुल है या नहीं है। ठीक है, तो इतना तो क्या है कि एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे में सेंस होता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप तीजांस पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और इस तीजांस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल में, यहां पे लिख देता हूं मैं पूरी स्पेलिंग, ठीक है, तीजांस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और इसमें इनकी डेमो पीडीएफ डाली हुई है। आप उस डेमो पीडीएफ को एकदम तसल्ली से देखिए, और फिर क्या है कि आपको लगेगा कि भी वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को जिस फॉर्मेट में नोट्स चाहिए उसी फॉर्मेट में आपके लिए नोट्स है वो डिजाइन किए गए। अब बहुत से बच्चे जिन्होंने ये वॉल्यूम ले रखे हैं उनके मेरे पास में बार बार मैसेज आते हैं, कल भी वीडियो जो डाला था उसमें भी मैसेज थे आपके कि भी सर 2nd वॉल्यूम है वो कब आने वाला है। आप कह रहे थे कि भी 10 तारीख तक आ जाएगा, 5 से 10 के बीच में आ जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि मैटर है उसको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज करने के लिए, ठीक है, उसमें उसको अपने यूं कहें सही सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए और ऐसा मैटर तैयार करने के लिए कि भी उसको आपको उसके बाद में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़े। जिस प्रकार से आपने इन दोनों क्या है कि वॉल्यूम को बहुत अच्छे तरीके से आपने पसंद किया, या आप यूं कहें कि जितना प्यार दिया, ठीक है, उसी प्रकार का आपको सेकंड वॉल्यूम है वो मिलेगा। और फिर आगे, ठीक है, नोवेल के थर्ड वॉल्यूम और जो ड्रामा है उसके फोर्थ वॉल्यूम मिलेंगे। तो आपके जितने भी लिटरेरी पीरियड, मूवमेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच है, या सेकंड ग्रेड के जो टीचिंग मेथड है वो आपको सेकंड वॉल्यूम में मिलेंगे। और स्कूल लेक्चरर है उसका आईसीटी पेडागोजी वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज का सेक्शन है, ठीक है। तो लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ में ये चीजें हैं वो आपको सेकंड वॉल्यूम में मिलेगी। थर्ड वॉल्यूम नोवेल का रहेगा दोनों, और फोर्थ वॉल्यूम है वो ड्रामा का रहेगा, ठीक है। बहुत ही, ठीक है, एक प्रकार से नॉमिनल चार्ज में आपके लिए ये उपलब्ध है, जिसमें इंग्लिश का जो वॉल्यूम है वो आपके 290 में आपके लिए अवेलेबल है, और 290 का ही कूपन है जिसको आप 3 कोर्स में यूज कर सकते हो। पूरी डिटेल है उस डेमो पीडीएफ में दी हुई है, आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा। ये भी क्या है कि 225 का वॉल्यूम है, केवल 225 रुपए का ही वॉल्यूम है, और इसकी भी क्या है 225 रुपए का इसमें भी आपको कूपन है वो दिया गया है, जिसको आप, ठीक है, कोर्सेज में यूज कर सकते हो। कोर्सेज की प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल डेमो पीडीएफ देखिए, उसके बाद में क्या आप सारी चीजें डिसाइड कीजिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है, अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कल की क्लास में अपने किया था ऑडियो जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड है, भी पहले उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, और उसके बाद में क्या है कि उनकी कंपैरेटिवली क्या है अपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। उसी प्रकार आज अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड और जो आपका सीएलटी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, और फिर क्या है कि कंपैरेटिवली अपने उनमें की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए, आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि जो कल की क्लास में अपनी चर्चा की थी उसमें एक मेथड की अपनी बात की थी। मैं दोबारा से बता देता हूं, एसओएस अप्रोच, एसओएस अप्रोच है, ठीक है, उसकी अपनी बात की थी। स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच, ठीक है, जिस पे काम किसने किया था? ठीक है, एएस होर्नबी ने और एच ई पामर अपने कह सकते हैं कि उन्होंने इस पे काम किया था। अब इधर ध्यान से सुनिए कि डायरेक्ट मेथड है उसकी कमियों को दूर करते हुए जो यूरोपियन कंट्रीज में अपने यूं कहें, या इंग्लैंड में अपने यूं कहें कि जो काम हुआ, जो स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट के द्वारा जो काम किया गया, वो एज इट इज काम उसी टाइम पीरियड में यूएसए में चल रहा था, अमेरिका में भी चल रहा था। मतलब यूरोप के जो लिंग्विस्ट थे वो जिस प्रकार से काम कर रहे थे, उसी व्यू पे, उसी पॉइंट पे कौन काम कर रहे थे? यूएसए के लिंग्विस्ट काम कर रहे थे। परंतु दोनों जो लिंग्विस्ट है वो एक दूसरे के काम से परिचित नहीं थे कि भी क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, यूएसए वाले क्या है कि जो काम कर रहे थे उनको ये नहीं पता था कि यूरोप में भी सेम यही काम हो रहा है, इसी प्रकार से मेथड को डेवलप किया जा रहा है। और यूरोप वालों को, इंग्लैंड वालों को ये नहीं पता था कि यूएसए में क्या है कि सेम इसी प्रकार से काम किया जा रहा है जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किस में मिलती है? ऑडियो लिंगुअल मेथड में मिलती है। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू पे आधारित है, जो स्ट्रक्चरलिज्म है उस पे आधारित है, दोनों के दोनों बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे आधारित है। जैसे कल अपने चर्चा की थी एसओएस अप्रोच है वो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, उस पे आधारित है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड भी क्या है? उसी स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे, हैबिट फॉर्मेशन की थ्योरी पे, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पे आधारित है ऑडियो लिंगुअल मेथड भी। जहां पे एसओएस अप्रोच है वो क्या कहता है? एसओएस अप्रोच कहता है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट, लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच,
सेम टू सेम यही प्रिंसिपल किसके है, ऑडियो लिंगुअल मेथड के हैं। ये भी कहता है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट्स, लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच, मतलब स्पीकिंग पे फोकस रहेगा, ठीक है, और हैबिट फॉर्मेशन है उस पे फोकस रहेगा। और हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्या करनी पड़ती है, चीजों को बार बार ड्रिल करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, ठीक है, चीजों को, ठीक है, रिपीट करेंगे, ड्रिल करेंगे तो बच्चे की क्या है, कंडीशनिंग होगी, उससे उसकी हैबिट है वो बनेगी। तो दोनों सेम मेथड पे ही काम थे, ठीक है। ये एसओएस का अप्रोच का काम यूरोप में था, ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसका काम कहां पे था, अमेरिका में था। तो इसको अपने समझते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी बात करते हैं। तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या है, जो अपने यूं कहें कि अमेरिका के जो सोल्जर्स थे उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा जा रहा था, तो उनको बहुत जल्दी वहां की लैंग्वेज है जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखानी थी। इसलिए उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या है कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम चलाया गया। उस प्रोग्राम के इंचार्ज थे चार्ल्स फ्राइज। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मिशिगन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में सोल्जर्स की ट्रेनिंग के लिए भी, सोल्जर्स को किस प्रकार से कम समय में फॉरेन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सिखाया जा सकता है, इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चलाया गया मिशिगन यूनिवर्सिटी में। जिसके क्या है कि अपने यूं कहें इंचार्ज कौन थे, जिसके, ठीक है, हेड कौन थे, चार्ल्स फ्राइज थे। तो इसीलिए इस मेथड के भी अलग अलग नाम हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आर्मी के लिए ये मेथड डेवलप हुआ, इसलिए ऑडियो लिंगुअल मेथड को आर्मी मेथड भी कहते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिशिगन मेथड। वहां के हेड चार्ल्स फ्राइज थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चार्ल्स मेथड कहते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोल्जर्स, आर्मीज के लिए ये डेवलप किया गया, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, आर्मी मेथड। तो तीन यहाँ पे नाम है, ठीक है, मिशिगन यूनिवर्सिटी से मिशिगन मेथड, चार्ल्स फ्राइज हेज थे तो चार्ल्स मेथड, ठीक है, सोल्जर्स के लिए, आर्मीज को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए डेवलप किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्मी मेथड है वो कहते हैं। चार्ल्स फ्राइज ने क्या किया कि जो स्ट्रक्चरलिज्म जो था, ठीक है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो व्यू था उसके प्रिंसिपल को एक प्रकार से इस मेथड को डेवलप करने में इनकॉर्पोरेट किया, मतलब उसको शामिल किया, उसके आधार पर इस मेथड को डेवलप करने का प्रयास किया। तो बात करते हैं चार्ल्स फ्राइज of the University of Michigan led the way in applying principle from structural linguist in developing the method। इस मेथड को डेवलप करने में जो स्ट्रक्चरल जो लिंग्विस्ट थे उनके प्रिंसिपल्स है उनको क्या है कि यहाँ पे अप्लाई करते हुए इस मेथड को डेवलप किया, किसने, चार्ल्स फ्राइज ने। और उसके साथ में बाद में क्या है, जो स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, ठीक है, उसको भी क्या है कि इसमें शामिल किया गया। उसके आधार पर भी क्या है कि उनकी कंडीशनिंग करने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से एसओएस अप्रोच में अपने देखा था। तो लेटर इन इट्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम बिहेवियरल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी किसकी भाई, स्किनर की, ठीक है, जिसका सिद्धांत का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्या नाम था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो नाम है। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो भी क्या है, ठीक है, इसमें उसके प्रिंसिपल्स है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया, वर इनकॉर्पोरेटेड, मतलब उनको शामिल करते हुए इस मेथड को डेवलप किया गया। तो सिंपल सी बात है, ऑडियो लिंगुअल मेथड वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय डेवलप हुआ, इसलिए आर्मी मेथड कहते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी में हुआ, मिशिगन मेथड कहते हैं। चार्ल्स फ्राइज वहां के हेड थे तो चार्ल्स मेथड कहते हैं। चार्ल्स फ्राइज ने जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट का जो व्यू है, उनके जो प्रिंसिपल्स है उनको क्या क्या शामिल किया, उनके आधार पर इस मेथड को डेवलप किया। और उसके साथ साथ में स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, उस पर ये मेथड है वो आधारित है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। जबकि बात करें किसकी, सीएलटी की, तो सीएलटी में बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव सीएलटी की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। फुल फॉर्म भी याद रखना बेटा, क्योंकि थर्ड ग्रेड में, ठीक है, कम से कम 2 बार है ये पूछा जा चुका है कि सीएलटी है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेशन नहीं लिखेगा, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। हर ज्यादा से ज्यादा वो इंग्लिश है वो यहाँ पे लिख देगा बीच में, कम्युनिकेटिव है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब अगर इसकी बात करें, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, तो देखो सबसे पहले, ठीक है, नोआम चोम्स्की आए, ठीक है। नोआम चोम्स्की जो लिंग्विस्ट थे उन्होंने क्या है, किसका नाम ले रहा हूं मैं, नोआम चोम्स्की का, ठीक है। नोआम चोम्स्की जो है,
नोआम चोम्स्की जो है वो आए, ठीक है, लिंग्विस्ट थे, और इन्होंने क्या किया, जो हैबिट फॉर्मेशन वाली बात थी, जो बिहेवियरल साइकोलॉजी वाली बात थी, जो कंडीशनिंग वाली बात थी, उसके ऊपर क्या है कि एक प्रकार से इन्होंने अपने यूं कहें क्वेश्चन है वो उठाए, उसके ऊपर क्या है अपने यूं कहें कि वहां पे उस पे उसकी आलोचना की। क्या आलोचना की? ठीक है, नोआम चोम्स्की कहते हैं कि ये कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, लैंग्वेज कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं है। लैंग्वेज ये नहीं है कि भी आपने चीजों को क्या है लर्न कर लिया बार बार क्या है कि मेमोराइज बार बार उनको ड्रिल करके। ठीक है, चोम्स्की कहते हैं कि व्यक्ति में क्या होती है, ये तो इननेट क्वालिटी होती है, जन्मजात उसमें क्या है कि एक प्रकार से गुण होता है और वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। तो नोआम चोम्स्की ने, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिया, कॉम्पिटेंस का दिया, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। कौन सा दिया बेटा? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, ठीक है, वो किसने दिया? नोआम चोम्स्की ने। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो नेटिव स्पीकर जिस प्रकार से क्या है लैंग्वेज को यूज करते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होते हैं उनके, ग्रामेटिकली एक प्रकार से अपने यूं के करेक्ट सेंटेंस के साथ साथ में स्ट्रक्चर सही होगी और उनका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा? सही होगा। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो ये बात करता है किसकी? कि ग्रामेटिकली नेटिव स्पीकर लाइक क्या है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस है वो क्या है कि जो स्पीकर है वो यूज करे। आपको आपके लेवल के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखना है कि, ठीक है, नोआम चोम्स्की जो थे उन्होंने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो टर्म दिया। ठीक है, और इसके ऊपर प्रश्न है किस पे? ऑडियो लिंगुअल मेथड है उस पे सबसे पहले है इन्होंने क्वेश्चन उठाया। अब यहां पे, ठीक है, जो सीएलटी जो है, अब सीएलटी की अगर मैं बात करूं तो सीएलटी जो है वो एक प्रकार से किस पे बल देता है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टर्म किसने दी? नोआम चोम्स्की ने। ठीक है, जबकि सीएलटी किस पे बल देगा? ठीक है, सीएलटी बल देगा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है, ठीक है, उस पे क्या है ये फोकस करता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब बात करते हैं कि सर ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ये भी किसी ने दिया क्या? अब कुछ बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है, कॉम्पिटेंस का मैं मीनिंग बता देता हूं बेटा आपको। कॉम्पिटेंस का मीनिंग होता है एबिलिटी, क्षमता। यहाँ पे तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात है, और यहाँ पे क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। एग्जैक्ट टर्म अपने को याद रखनी है। कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है ये अगर पूछे टर्म किसने दी तो डेल हाइम्स ने। किसने दी बेटा? डेल हाइम्स ने। कैसे याद करेंगे? हाय मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकती। जैसे क्या है कि कुछ महिला, ठीक है, बात करती है और उसे बोला नहीं जाता तो वो क्या कहती है? हाय आज तो मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो हाय से क्या याद रखेंगे? हाइम्स। याद करवाने का तरीका है। ठीक है, चीजें आप रिलेट करोगे तो क्या है कि भूलोगे नहीं। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया? डेल हाइम्स ने। किसने दिया? डेल हाइम्स ने। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो किसने दिया? नोआम चोम्स्की ने दिया। अब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ठीक है, उसमें डेल हाइम्स ये बात कहते हैं कि ग्रामेटिकली भी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में जैसे क्या है कि नोआम चोम्स्की ने कहा था कि जो भी क्या है कि स्पीकर होता है, जो भी क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने वाला जो भी पर्सन है, उसको टारगेट लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर मतलब वहां के जो लोग हैं वो जिस प्रकार से क्या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलते हैं, जिस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, वैसा होना चाहिए। ये बात चोम्स्की ने कही। जबकि डेल हाइम्स कहते हैं केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि भी ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट सेंटेंस बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन सही है, जबकि उसको यह भी पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन में लैंग्वेज को किस प्रकार से यूज करेगा। आप ये देखिए कि क्या, ठीक है, आप अपने, ठीक है, यूं कहें दोस्तों के साथ में जिस प्रकार से बातें करते हैं, क्या आप अपने टीचर के साथ में, अपने बॉस के साथ में आपका बिहेवियर उसी प्रकार से होगा? नहीं होगा, फर्क आएगा। बात चाहे आप वही बात अपने दोस्त से कह रहे हैं, वही बात अपने टीचर से कह रहे हैं, वही बात अपने पिताजी से कह रहे हैं, हर क्या है कि एक प्रकार से बोलने के तरीके में, ठीक है, बात करने के तरीके में आपके फर्क आ जाएगा, चाहे बात वही सेम हो। तो यहाँ पे डेल हाइम्स कहते हैं कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो केवल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तक शामिल, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तक नहीं है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो क्या है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक पार्ट है, जबकि इसके अलावा किस फंक्शन में, ठीक है, किस प्रकार से लैंग्वेज को यूज करना है ये भी बच्चे को आना चाहिए। तो ये बात किस पे कौन कह रहे हैं? डेल हाइम्स है वो कह रहे हैं।
अब इसके अलावा CLT मेथड है, उसकी और क्या नाम है अगर मैं बात करूं तो इसको, ठीक है, फंक्शनल सिलेबस या नोशनल फंक्शन है, वो भी अपने कहते हैं नोशनल फंक्शन या फंक्शनल सिलेबसेस है, ठीक है, वो भी इसके और नाम है। तो CLT मेथड की अपने बात करें तो देखो क्या था कि ऑडियो लिंगुअल मेथड आया, ऑडियो लिंगुअल मेथड के बाद में CLT मेथड आया। ऑडियो लिंगुअल मेथड में ये था कि भी बच्चे को क्या है स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या पैटर्न है वो अच्छे से लर्न करवा दिए, बच्चे ने डायलॉग है वो अच्छे से याद कर लिए। परंतु ये देखा गया कि बच्चों को स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स है, वो याद होने के बाद में भी बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो CLT मेथड है उसमें ये आया कि भी क्या है कि केवल और केवल, ठीक है, लिंग्विस्टिक जो फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो याद कर लेना ही क्या कि लैंग्वेज को सीखना नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो इसका मतलब है, ठीक है, आपको उस वो लैंग्वेज है वो नहीं आई। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए CLT क्या कह रहा है, CLT किस पे फोकस कर रहा है, टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने की बात कह रहा है। CLT डज नॉट लुक एट लैंग्वेज ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम, CLT लैंग्वेज को इस प्रकार से नहीं देख रहा कि भी ये लिंग्विस्टिक आइटम्स का एक सेट है, ठीक है, लर्नर के लिए, जिसको क्या है कि वो अपनी मेमोरी में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। भी स्ट्रक्चर्स को याद कर लिया, फॉर्म्स को याद कर लिया, डायलॉग को याद कर लिया, तो केवल और केवल लैंग्वेज ये नहीं है। CLT ये कह रहा है बजाय इसके बजाय रेदर इट एम्स, तो CLT है वो किस पे फोकस कर रहा है, टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन द लर्नर, लर्नर में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करने की बात कर रहा है, सो दैट दे बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये वर्ड आएंगे, किस प्रकार का कम्युनिकेटर होना चाहिए, नेटिव स्पीकर लाइक कम्युनिकेटर होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए। तो CLT है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर की बात करता है, ठीक है, तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करें लर्नर में, सो दैट दे बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन द टारगेट लैंग्वेज, ताकि वो टारगेट लैंग्वेज में इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाए। तो ये एक मेन इसका मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया, किस पे फोकस है। फिर बात करें इसके फैक्ट्स की, तो इसको क्या कहते हैं, नोशनल फंक्शन इसका एक नाम है, और फंक्शनल अप्रोच भी इसको कहते हैं। नोशनल फंक्शन, फंक्शनल अप्रोच आर आल्सो यूज्ड टू डिनोट द CLT। आगे बात करें, थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दी भी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो किसने दिया, नोआम चोम्स्की ने दिया। किसने दिया, नोआम चोम्स्की ने। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो किसने दिया, डेल हाइम्स ने। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है नोआम चोम्स्की ने दिया, और ये क्या कहते हैं, नेटिव स्पीकर लाइक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, कि बच्चे में नेटिव स्पीकर लाइक क्या होनी चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी होनी चाहिए जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, वो प्रोनाउंस कर सके, ठीक है, वो यूज कर सके। जबकि डेल हाइम्स है, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया, coined by डेल हाइम्स ने, और ये क्या कह रहे हैं, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। ठीक है, अभी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बच्चे में डेवलप करना, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, ऐसी एबिलिटी बच्चे में डेवलप करना ताकि वो क्या है कि इफेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली क्या है कि जो भी जैसा सोशल कॉन्टेक्स्ट है, कहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, उस सिचुएशन में क्या है कि वो अच्छे प्रकार से इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली क्या है लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। ये क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। अब देखिए, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो क्या है कि नोआम चोम्स्की ने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दिया था, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का केवल क्या था, एक पार्ट है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज नॉलेज ऑफ फंक्शंस। दूसरे एस्पेक्ट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के क्या है कि फंक्शंस का उसको पता होना चाहिए, किस जगह क्या बात है, किस सिचुएशन में उसको करनी है, ठीक है, जिस सिचुएशन के लिए लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे को पता होगा, तभी क्या है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर, वर्ड आया था क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेटर है वो बन पाएगा, अच्छे प्रकार से वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख पाएगा। तो बस ये क्या है, अपनी छोटी छोटी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी बात, और लास्ट छोटा सा पॉइंट है परंतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना कि क्यों कह रहा हूं। इट इज एन एक्लेक्टिक अप्रोच रेदर देन एन मेथड। CLT जो है ना, वो एक एक्लेक्टिक अप्रोच है। क्या सर, एक्लेक्टिक क्या होता है, एक्लेक्टिक का मतलब है, ध्यान से सुनना, आगे बहुत जगह काम आएगा, मतलब CLT किसी भी चीज को बंधन में नहीं बांधती है कि भी ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। बाकी मेथड में अपने जो देखे आए, जैसे GT मेथड देखा था,
ठीक है, तो उसमें क्या है कि ग्रामर है वो डिडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाएगी भाई, ट्रांसलेशन हर वर्ड का करवाया जाएगा, ठीक है, बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट है वो याद की जाएगी, तो टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। डायरेक्ट मेथड कहता है ना, क्लासरूम में तो क्या है कि आपको मदर टंग यूज ही नहीं करनी, ट्रांसलेशन तो बिल्कुल करके ही नहीं बताना, ठीक है, जबकि ग्रामर है वो आपको इंडक्टिवली पढ़ानी है। तो यहाँ पे एक प्रकार से सीएलटी जो है वो एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, मतलब समाहारक। कहने का मतलब है ये फिक्स लाइन नहीं खींचती है कि आपको इसी लाइन के ऊपर चलते हुए बच्चे को क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है ना। सीएलटी ये कहता है कि कोई भी क्या है कि अप्रोच, कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक, कोई भी डिजाइन, कोई भी तरीका जो बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या सर, क्या अपनी मदर टंग भी क्या है कि सीएलटी कहता है यूज कर लो, कर लो, ठीक है, तो क्या सर ट्रांसलेशन अगर किया जा सकता है कर लो। तो सीएलटी देखो मैंने पहले कह दिया, सीएलटी किसी भी बंधन में क्या है कि बच्चे को बांध के नहीं रखता। सीएलटी तो ये कहता है जहां पे क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है, हेल्प मिलती है, ठीक है, उस मेथड को आप इसमें अडॉप्ट कर सकते हो, उस टेक्निक को आप अडॉप्ट कर सकते हो, उस ट्रिक को आप लेके आ सकते हो। तो ये एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, न कि केवल एक मेथड है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन से पहले एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑडियो लिंगुअल मेथड एक प्रकार से उसके अलग अलग नाम, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय डेवलप हुआ सोल्जर्स के लिए, इसलिए आर्मी मेथड है। मिशिगन यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ, मिशिगन मेथड है। चार्ल्स फ्राइज वहां के इंचार्ज थे, चार्ल्स मेथड है। चार्ल्स फ्राइज ने जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट का जो व्यू है उसके प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उनके आधार पर इसको डेवलप किया। और जो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, उसके आधार पर इस मेथड को डेवलप किया, उसके प्रिंसिपल है वो इसमें लेके आए। सेकेंड वन बात करें सीएलटी की, सीएलटी ये कहता है कि टारगेट लैंग्वेज, लैंग्वेज ये नहीं है कि भी आप लिंग्विस्टिक आइटम्स है उसको क्या है कि लर्नर है वो अपनी मेमोरी में, ठीक है, क्या कर ले, स्टोर कर ले, नहीं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक प्रकार से बच्चे में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना है, ताकि वो क्या है अपने यूं कहें कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएटली और इफेक्टिवली क्या है कम्युनिकेट कर पाए, मतलब बच्चा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाए, ये सीएलटी है वो कहता है। अगर बात करें कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टर्म किसने दी, तो नोआम चोम्स्की ने दी। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस टर्म में नोआम चोम्स्की क्या कहते हैं, नेटिव स्पीकर लाइक कैपेसिटी होनी चाहिए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस प्रोनाउंस करने की, यूज करने की। जबकि डेल हाइम्स ने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस दिया, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस देते हुए डेल हाइम्स है वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो इसका एक पार्ट है, ठीक है, जबकि क्या है कि बच्चे को यह भी पता होना चाहिए किस सिचुएशन में अपने को किस प्रकार फंक्शंस लिए, ठीक है, इनको टारगेट लैंग्वेज को यूज करते हुए कम्युनिकेट करना है। तो ये उसको में क्या है कि उन्होंने ये बताया, तो डेल हाइम्स ने ये क्या क्या चीजें बताई। और सीएलटी वो एक प्रकार से क्या है एक्लेक्टिक अप्रोच है। अब अपने क्या है कि दोनों को ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी है उनका कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, अपने इसको कंप्लीट करेंगे। तो कंपैरिजन बिटवीन ऑडियो लिंगुअल मेथड एंड सीएलटी, ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी में कंपैरिजन है वो अपने करते हैं। तो फोकस है, ठीक है, वो बात करते हैं, देखो किस पे फोकस रहता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इधर मैं बात करूं तो ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, और इधर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से आपके सीएलटी है उसकी चर्चा हो जाएगी। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है स्ट्रक्चर पे। भी बच्चे को क्या सिखा दो बेटा, आप स्ट्रक्चर सिखा दो, जो भी टारगेट लैंग्वेज है उसकी स्ट्रक्चर सिखा दो, उसकी फॉर्म सिखा दो, ठीक है। मीनिंग है उस पे फोकस नहीं करता, जबकि ऑडियो लिंगुअल कहता है कि मीनिंग इज पैरामाउंट। क्या है बेटा, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग ही सर्वोपरि है। मीनिंग का मतलब क्या है, आप कोई बात कह रहे हो, जैसे मैं क्या है कि एक प्रकार से आपको बढ़ा रहा हूं और मैंने क्या है कि यूं कहें कि बिल्कुल ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल में क्या है कि प्रोनाउंसिएशन करते हुए बिना मदर टंग को यूज किए हुए, या आपने यूं कहें कि बिना क्या है कि इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन किए आपको समझ में आए, उस प्रकार का नेटिव स्पीकर जिस प्रकार से इंग्लिश, जैसे एक अंग्रेज इंग्लिश बोलता है उस प्रकार के प्रोनाउंसिएशन में मैं आपको पूरा टीचिंग मेथड करवा दूं, सीएलटी करवा दूं और आपको समझ में नहीं आए, इसका मतलब क्या है, वहां पे मेरे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर सही थी, फॉर्म सही थी, ठीक है, वर्ड सही थे, प्रोनाउंसिएशन नेटिव स्पीकर लाइक था जो ऑडियो लिंगुअल कह रहा है, परंतु
मीनिंग नहीं समझ में आया, मीनिंग को महत्व नहीं दे रहा ऑडियो लिंगुअल, जबकि सीएलटी कहता है कि मीनिंग इज पैरामाउंट। अगर आप अपनी बात टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है, सामने वाले को कह रहे हो, तो मीनिंग क्या है कि उसको समझ में आना चाहिए, आपकी बात है वो उसको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंग पे फोकस है, यहाँ पे स्ट्रक्चर, फॉर्म्स और वर्ड जो टारगेट लैंग्वेज है उसके सीखने पे फोकस है। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड, रोल ऑफ डायलॉग। यहां पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो भी स्टडी मटेरियल प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो वो डायलॉग के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा और डायलॉग को मेमोराइज किया जाता है बेटा। डायलॉग को क्या किया जाएगा, मेमोराइज है वो किया जाएगा, उसको याद किया जाएगा, रट्टा मारा जाएगा। जबकि सीएलटी है एक्लेक्टिक अप्रोच है, ठीक है, डायलॉग यूज तो किया जाते हैं, मना तो करता ही नहीं है, डायलॉग यूज किए जाएंगे, परंतु जब कम्युनिकेशन किया जाएगा उस समय क्या है कि डायलॉग, क्योंकि जब दो लोग हैं वो आपस में बात करते हैं, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, डायलॉग ही तो बोल रहे हैं। ठीक है, कभी एक बोल रहा है, ठीक है, उसने अपनी बात कही, फिर दूसरा बोल रहा है, तो ये है क्या, डायलॉग ही है। तो यहाँ पे डायलॉग यूज किए जाते हैं, परंतु किसमें, कम्युनिकेशन में डायलॉग है उनको यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन में डायलॉग को यूज किया जाएगा। ठीक है, डायलॉग को क्या है, क्रेम नहीं किया जाता, रट्टा नहीं मारा जाता। जबकि यहाँ पे सारा का सारा ऑडियो लिंगुअल मेथड में कोई भी स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, वोकेबुलरी जो प्रेजेंट करेंगे वो डायलॉग के थ्रू ही प्रेजेंट करेंगे और डायलॉग को मेमोराइज है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जरूरी नहीं है, भी लैंग्वेज आइटम्स है, ठीक है, जो आप बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हो उसको कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना, भी किस संदर्भ में आपको कैसे बोलना है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप उसको क्या क्या स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स है वे सिखा दीजिए, लैंग्वेज आइटम्स है उसका कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जरूरी नहीं है। जबकि ऑडियो सीएलटी कहता है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज लर्निंग कहाँ तक लिमिटेड है कि जो लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा अगर स्ट्रक्चर सीख रहा है, फॉर्म सीख रहा है, वर्ड्स को सीख गया, टारगेट लैंग्वेज की स्ट्रक्चर्स को, फॉर्म्स को, वर्ब्स को, पैटर्न को सीख गया, इसका मतलब क्या है, उसकी लैंग्वेज लर्निंग हो गई। जबकि सीएलटी कहता है बच्चा टारगेट लैंग्वेज में क्या है, कम्युनिकेट करना सीखे। बच्चा क्या करे, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा, तभी क्या है वो लैंग्वेज लर्निंग है। केवल स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स, वर्ड्स को सीखना ही लैंग्वेज लर्निंग नहीं है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज शॉर्ट, क्या चीज जरूरी है, बात करें मतलब शॉर्ट का मतलब किस चीज पे फोकस किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, ऑडियो लिंगुअल कह रहा है अवर लर्न, किसकी बात कर रहा है बेटा, अवर लर्न की बात कर रहा है। अवर लर्न क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। अवर लर्न का मतलब है किसी भी चीज पे इतनी अधिक मास्टरी कर लेना कि बिना सोचे समझे क्या है कि तुरंत आप रेस्पॉन्स दे। मतलब आपने, ठीक है, किसी भी डायलॉग को, जैसे आप क्या है कि एक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारे डायलॉग है वो आपने अच्छे से याद कर रखे हैं, अच्छे से रट्टा मार रखे हैं, मेमोराइज कर रखे हैं सभी डायलॉग। अब जैसे ही क्या है कि सामने डॉक्टर के पास में आप जाएंगे, डॉक्टर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा, आप तुरंत क्या है कि उसका रिप्लाई दे रहे हो, इस चीज को क्या कहते हैं, अवर लर्न कहते हैं, मास्टरी कहते हैं कि भी आपने स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स है, ठीक है, डायलॉग्स है वो अच्छे से उन पे क्या कर रखी है, मास्टरी कर रखी है। ठीक है, ये चीज जरूरी मानता है कौन, ऑडियो लिंगुअल। जबकि सीएलटी कहता है नहीं, ठीक है, आपका क्या है कि जो भी अवर लर्न जरूरी नहीं है, अवर लर्न की बात ऑडियो लिंगुअल करेगा। और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन है वो आया था, अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें अवर लर्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा आया था। यहां पे सीएलटी कहता है नहीं, अवर लर्न नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो होगा, मतलब आप अपनी बात है, ठीक है, प्रभावशाली तरीके से अगर सामने वाले को समझा पाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेगा। ठीक है, अगर आपने क्या है ओवर लर्न कर लिया, मतलब स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स, वर्ड्स, वोकेबुलरी अच्छे से याद कर ली और बिना सोचे समझे तुरंत आप रिप्लाई कर रहे हैं और सामने वाला है वो आपकी बात को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है। तो यहाँ पे किस प्रकार से आप अपनी बात सहज तरीके से सामने वाले को बताएंगे, ये कौन बात करता है, सीएलटी। तो सीएलटी है वो क्या कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं ड्रिलिंग। ठीक है, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो ड्रिल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ड्रिल क्या करेगी, ड्रिल का मतलब क्या होता है, चीज को बार 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 रिपीट करना।
तो जब क्या है कि बच्चे को स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स याद करवानी है तो चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल मेथड किसकी बात करता है, हैबिट फॉर्मेशन की। ठीक है, स्किनर की बिहेवियरिस्ट थ्योरी पे आधारित है, जैसे एसओएस में बात की थी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आएगी एसओएस वाली, तो वहां पे भी बार बार प्रेजेंट करना। यहां पे भी ड्रिल है, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल टेक्निक है, जबकि सीएलटी है, ठीक है, वो कहता है कि ड्रिल कीजिए, क्योंकि मना तो है ही नहीं सीएलटी में, परंतु क्या है कि कभी कभी यूज की जाती है जब ऐसे लगता है कि ये अब थोड़ा सा ड्रिल करवाने की जरूरत है, केवल वही। तो पेरिफेरली अपने कह सकते हैं कभी कभार क्या है कि ड्रिलिंग है, ठीक है, वो क्या है कि एक प्रकार से की जाएगी कभी कभार, ठीक है, जबकि यहां पे तो क्या है कि ड्रिल है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड में सेंट्रल टेक्निक है। आगे बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है, तो यहां पे ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या कह रहा है, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए बेटा। कैसा, नेटिव स्पीकर जिस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जबकि सीएलटी कहता है कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं और जो लिसनर है, ठीक है, वो कॉम्प्रीहेंड कर सके, मतलब वो उसको समझ में आए, तो कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। तो सीएलटी है वो किसकी बात करता है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, आपके प्रोनाउंसिएशन है उसकी बात करता है। अब यहाँ पे दोबारा से ध्यान से, ठीक है, 7 पॉइंट है, ठीक है, वो अपने देखते हैं दोबारा से। देखो, फोकस, ऑडियो लिंगुअल मेथड वो फोकस करता है स्ट्रक्चर्स पे, फॉर्म्स पे, ठीक है भाई, इनको क्या है कि आप सीखिए, ठीक है, मीनिंग है उसकी बजाय मीनिंग पे फोकस नहीं करता, जबकि सीएलटी है वो कहता है मीनिंग इज ए पेरामाउंट। ऑडियो लिंगुअल है उसमें डायलॉग है, ठीक है, वो एक प्रकार से सेंटर में रहता है, मतलब हर एक चीज से वो स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म है, वोकेबलरी है, वो डायलॉग के थ्रू ही प्रेजेंट की जाती है और डायलॉग को मेमोराइज किया जाता है। जबकि अपने यूं कहें जो कम्युनिकेटिव जो टेक्निक है, जो आपका कम्युनिकेटिव है लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी है, उसमें क्या है कि डायलॉग है उसको मेमोराइज नहीं किया जाता है, डायलॉग यूज किया जाएगा कब, जब कम्युनिकेशन है वो की जा रही है, उस समय डायलॉग है वो यूज किए जाते हैं। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि लैंग्वेज आइटम है उनको कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जरूरी नहीं है, जबकि सीएलटी कहता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज बेसिक प्रीमाइज, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज लर्निंग, सीएलटी ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स वर्ड्स को लर्न कर लिया तो लैंग्वेज लर्निंग है, जबकि ये कहता है नहीं, सीएलटी कहता है टारगेट लैंग्वेज में बच्चा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहा है तो वो ही क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग मानी जाएगी। व्हाट इज शॉर्ट, तो ऑडियो लिंगुअल कहता है अवर लर्न मास्टरी, जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म डायलॉग है उसमें मास्टरी होनी चाहिए, बिना सोचे समझे तुरंत क्या है कि बोल पाए, ठीक है, जबकि सीएलटी कहता है बच्चे को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाएं, ठीक है, बच्चा क्या है कि इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली क्या है कि सिचुएशन में, ठीक है, अपनी बात को रख पाए। ड्रिलिंग इसकी सेंट्रल टेक्निक है, जबकि ये एक प्रकार से इसमें ड्रिल की जाती है परंतु कभी कभार, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो वहां पे नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन की बात करेगा भी, जैसे नेटिव स्पीकर उस लैंग्वेज के टारगेट लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर जैसे बोलते हैं वैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जबकि सीएलटी कहता है कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट। नेक्स्ट वन है वो बात करते हैं, देखिए ग्रामर एक्सप्लेनेशन। ये सारे के सारे पॉइंट है वो मैं जैसे क्या है कि डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड लास्ट क्लास में, ठीक है, जिस प्रकार से पीपीटी में पूरा चार्ट लेके मैंने बताया था वैसे भी मैं बताऊंगा, परंतु सीधा अगर मैं वैसे ले आए तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, आपको चीजें उतनी अच्छे से लर्न नहीं होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, ग्रामर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इधर अपने किसकी चर्चा कर रही है, ऑडियो लिंगुअल मेथड की, और इधर अपने क्या है सीएलटी मेथड। तो एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको अवॉइड करो, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड। क्यों, क्योंकि यहां पे सीधा कहता है कि ग्रामर है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, इंडक्टिव वे में ही पढ़ाया जाएगा। तो ये एक लाइन पे पकड़ ली उन्होंने, इंडक्टिवली ही ग्रामर है वो कैसे पढ़ाई जाएगी, इंडक्टिवली ही पढ़ाई जाएगी, इसलिए ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना ही नहीं है, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज अवॉइडेड। जबकि सीएलटी तो क्या है, एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, ठीक है, वहां पे तो एक प्रकार से ये कहा जाता है कि कोई भी चीज जो क्या बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करे, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ठीक है ये नहीं है कि भी आपको ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो कभी भी देनी ही नहीं है ना, ठीक है, जहां पे जरूरत हो, व्हेनेवर नीडेड,
ठीक है, whenever, ठीक है, नीडेड, एक प्रकार से आप क्या है कि ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। हालांकि अगर पूछा जाए कि सीएलटी में ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, तो वहां पे आप उसका आंसर है वो इंडक्टिवली ही करेंगे। ठीक है, इंडक्टिव वे में ही क्या है कि ग्रामर को पढ़ाया जाएगा, डिडक्टिव या डिटेल्ड या अपने यूं कहें कि एक्सप्लिसिट ग्रामर नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रामर पढ़ाने का तरीका तो इंडक्टिवली होगा, परंतु एक लाइन नहीं खींच दी भी आप क्या है कि कभी भी क्या है कि ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे ही नहीं ना, क्योंकि सीएलटी एक एक्लेक्टिक अप्रोच है। ठीक है, जो कहती है कि भी अगर जरूरत है तो आप उसको ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बस बच्चे के लिए टारगेट लैंग्वेज को सीखने में वो इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बात करते हैं कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज। इधर ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कब आती है? ठीक है, आफ्टर मास्टरिंग ऑफ, ठीक है, आफ्टर मास्टरिंग, अपने यूं कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। स्ट्रक्चर है, फॉर्म्स है, उन पे मास्टरी करने के बाद में क्या है कि एक प्रकार से कम्युनिकेशन एक्टिविटीज है वो आएगी। भी बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा, करेगा जरूर, ठीक है, परंतु ऑडियो लिंगुअल मैथ ये कहता है कि भी टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना वो कब स्टार्ट करे? जब उसने जो भी डायलॉग है उनको मेमोराइज कर लिया, जो भी स्ट्रक्चर्स है, फॉर्म्स है, उनको मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, अच्छे पे उन पे मास्टरी कर ली, ड्रिलिंग करने के बाद में, उसके बाद में आप उससे कम्युनिकेट करवाइए। जबकि सीएलटी कहता है ना, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे यू कैन एनकरेज ए स्टूडेंट टू कम्युनिकेट। पहले दिन से ही क्या है, आप एक बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रकार से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, ये ध्यान रखें कि पहले दिन से ही क्या है कि आप बच्चे को, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज कर सकते हो। तो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज पहले दिन से आ सकती है। नेक्स्ट वन, नेटिव लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक प्रकार से टारगेट, एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल तो मेथड ये कहता है कि नेटिव लैंग्वेज इज प्रोहिबिटेड, नेटिव लैंग्वेज इज प्रोहिबिटेड, नेटिव लैंग्वेज को क्लासरूम में यूज नहीं करना। जबकि सीएलटी तो एक एक्लेक्टिक अप्रोच है। ठीक है, सीएलटी कहती है कि अगर नेटिव लैंग्वेज को यूज करने से बच्चा है वो टारगेट लैंग्वेज को सीखने में हेल्प मिल रही है, तो आप कभी कभार, ये नहीं है कि हमेशा क्या आएगा, आप इसको यूं कहें कि जीटी मेथड बना दो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बना दो ना। ठीक है, अगर क्या है कि नेटिव लैंग्वेज कहीं कहीं यूज करने से टारगेट लैंग्वेज को सीखने में हेल्प मिल रही है, तो नेटिव लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है। ठीक है, तो एक प्रकार से कभी कभी अपने यूं कह सकते हैं ओकेजनली, किसी विशेष अवसर पे क्या है कि इसको यूज किया जा सकता है। फिर बात करते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे एक प्रकार से जब नेटिव स्पीकर है, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज है वो बच्चे की क्लासरूम में यूज ही नहीं करनी, क्लासरूम की लैंग्वेज है वो क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी, दोनों की टारगेट लैंग्वेज होती है। यहाँ पे एक प्रकार से, ठीक है, जब प्रोहिबिटेड है मतलब नेटिव लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी, इसका मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं किया जाता। और खास तौर से जो इनिशियल स्टेज है उस पे तो बिल्कुल ही मना है। जब हायर लेवल की बात करेंगे तब क्या है कि एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन की बात आएगी। परंतु अगर नॉर्मल आपसे पूछे क्या ऑडियो लिंगुअल मेथड में ट्रांसलेशन है वो किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तो आपको कहना है नहीं। क्यों? क्योंकि नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे तो ट्रांसलेशन भी नहीं करना। और सीएलटी तो फिर से मैं बता दूं कि एक एक्लेक्टिक अप्रोच है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ट्रांसलेशन है वो अगर करके बता रहे हो और टारगेट लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज का कंपैरिजन करते हुए उसको कुछ हेल्प मिल रही है तो ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है। परंतु ये नहीं है कि हर वर्ड को आप ट्रांसलेट करके बता रहे। ठीक है, बाध्य नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये लाइन नहीं खींच दी कि भी आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, नेटिव किया जा सकता है परंतु कभी कभी, ठीक है, पूर्णतः ये नहीं है कि भी आप नेटिव लैंग्वेज क्लास में यूज कर रहे हो। नहीं, अगर क्लासरूम की लैंग्वेज पूछे, ठीक है, दोबारा से बताऊं, अगर क्लासरूम की लैंग्वेज पूछे तो वो आपकी क्या होगी, हमेशा टारगेट लैंग्वेज ही होगी दोनों मेथड में। ध्यान रखें, ऑडियो लिंगुअल में अगर पूछे कि क्लासरूम की लैंग्वेज या इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज क्या है तो आप क्या कहेंगे, टारगेट लैंग्वेज है। और अगर आपसे पूछे सीएलटी में क्लासरूम की लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज क्या है तो टारगेट लैंग्वेज ही करना है। आगे बात करते हैं स्किल। इधर ध्यान से सुनो, ये एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड है, वो कह रहा है कि रीडिंग और राइटिंग। क्यों? क्योंकि देखो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो किस पे बेस्ड है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो है या जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट है उनके व्यू पे आधारित है।
और स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच। इसका मतलब पहले लिसनिंग और स्पीकिंग चलेगी। जब तक ओरली वर्क चल रहा है तब तक क्या है कि रीडिंग और राइटिंग को डिफर किया जाता है, मतलब एक प्रकार से उसको रोक के रखा जाता है, रीडिंग और राइटिंग पे काम नहीं किया जाता जब तक क्या है ओरली क्या है कि काम किया जा रहा है। ओरली जो काम होगा फिर उसी पे क्या है कि रीडिंग और राइटिंग का काम बेस्ड होगा। जबकि ठीक है सीएलटी क्या है, एक्लेक्टिक अप्रोच है, याद रखेंगे। मतलब ये कहती है कि भी आप फर्स्ट डे से ही क्या है कि चारों स्किल पे एक साथ में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग अगर चाहे टीचर चाहे बच्चा चाहे तो क्या एक प्रकार से ठीक है आप वेरी फर्स्ट डे से ही क्या है ऑल स्किल्स ठीक है चारों स्किल्स है उन पे आप क्या है कि फर्स्ट डे से ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखें। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम। इधर देखो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम को जी टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम का मतलब क्या है कि टारगेट लैंग्वेज जो है उसमें किस प्रकार से क्या कि जैसे अपने हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है अपने बोलते हैं कि भाई राम खेल रहा है, तो राम क्या क्या करता हो गया सब्जेक्ट हो गया, खेल रहा है ठीक है खेलना ठीक है, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है तो राम उसके बाद में फुटबॉल ठीक है और उसके बाद में खेल रहा, खेलना क्रिया है वो बाद में आई है। जबकि इंग्लिश की बात करेंगे तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल है वो बाद में आएगा, जबकि हिंदी में क्या आएगा फुटबॉल पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है कि भी कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगी, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये कह रहा है कि टारगेट लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज का जो लिंग्विस्टिक सिस्टम है उसको कैसे सीखेगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड ये कह रहा है आवर टीचिंग से ठीक है, टीचर है वो बार बार उनको टीच करवाएगा, बार बार उनको क्या है कि ड्रिल करवाएगा, उससे क्या है कि वो सीखेगा ठीक है, आवर टीचिंग है उसकी बात कर रहा है ठीक है। जबकि जो सीएलटी मेथड है उसमें ये कहा जाता है कि जब बच्चा क्या है बोलते समय कम्युनिकेट करते समय जब क्या है स्ट्रगल करेगा ठीक है, जब वो एक प्रकार से परेशानी फील करेगा कि यहाँ पे मैं क्या है कि किस प्रकार से मेरे को कौन सा वर्ड यूज करना है, किससे पहले क्या यूज करूं, किसके बाद में क्या यूज करूं, तो जब वो कम्युनिकेट करते समय स्ट्रगल करेगा तो स्ट्रगल के दौरान क्या है कि वो टारगेट लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक सिस्टम को अपने आप सीख जाएगा। तो बहुत ज्यादा टीचिंग की इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन बात करते हैं कॉम्पिटेंस। टारगेट जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात करता है। नेटिव स्पीकर लाइक कम्युनिकेशन की बात की ना, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, नेटिव स्पीकर लाइक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होने चाहिए ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है लिंग्विस्टिक सिस्टम है ठीक है, लिंग्विस्टिक जो अप्रोच है, लिंग्विस्टिक अप्रोच है या लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसको डेवलप करने की बात करेगा। जबकि अपने यूं कहें जो सीएलटी है वो किसकी बात करेगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बच्चे में क्या डेवलप करें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है वो क्या है कि डेवलप किया जाए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जाता है ठीक है, केवल आइडेंटिफाई करने की बात है, आइडेंटिफाई ठीक है, नोट इम्फेसाइज्ड ठीक है, नोट इम्फेसाइज्ड ठीक है, इम्फेसाइज नहीं किया जाता, नोट इम्फेसाइज्ड याद रखेंगे ठीक है, इम्फेसाइज्ड है ठीक है वो नहीं किया जाएगा, जबकि केवल और केवल क्या किया जाए आइडेंटिफाई। जबकि यहां पे सीएलटी में जो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है उनके बारे में डिटेल से, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज क्या है ठीक है, जैसे क्या है कि एक ही बात को आप अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं ठीक है। आप एक ही बात को क्या है कि सिर्फ एक फिक्स पैटर्न, ऑडियो लिंगुअल मेथड में तो क्या है ठीक है एक फिक्स डायलॉग, एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स स्ट्रक्चर बता दिया उसी में बोलना है। जबकि सीएलटी है वो ये कह रहा है कि ना ठीक है, जैसे आप क्या है अपने यूं कहते हैं जैसे कोई लेट आया क्लासरूम में ठीक है, आप सीधा क्या है कि ये भी कह सकते हो ठीक है कि भाई आज क्या है कि आप लेट आए हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि भाई आज आप टाइम पे नहीं आए ठीक है। तीसरा ये कह सकते हो आज आप बहुत देर से आए हो ठीक है। चौथा ठीक है अपने यूं कहें कि कटाक्ष करते हुए आयरनिकल वे में आप ये कह सकते हो आज तो बहुत जल्दी आ गए भी आप तो, इसका मतलब क्या है कि आप लेट आए हो।
तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से, तो ये क्या है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है। यहाँ पे केवल आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑडियो लिंगुअल मेथड में, इस पे इंपेसाइज नहीं किया जाता। जबकि सीएलटी में क्या है, ठीक है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, चाहे वो क्या क्या कंटेंट है, चाहे मेथोडोलॉजी है, उसमें क्या है कि इस पे वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, इसको अच्छे प्रकार से टीच करवाया जाता है, बच्चे को बताया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बाद में बात करेंगे, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। ग्रामर कैसे पढ़ाएगी, दोनों में इंडक्टिव तरीके से पढ़ाई जाती है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रामर है वो दोनों में क्या पढ़ाई जाएगी, इंडक्टिव तरीके से है वो पढ़ाई जाएगी, इंडक्टिवली। परंतु ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं नहीं, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देनी। जबकि सीएलटी एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, वो कहती है कि भी अगर क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने में बेनिफिशियल है तो क्या है कि एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है जहां पे जरूरत है। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है उन पे मास्टरी करने तक कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं की जाती, इनके ऊपर मास्टरी होने के बाद में ही कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आएगी। जबकि सीएलटी में, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज है वो स्टार्ट की जा सकती है। नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में पूर्णतः प्रोहिबिटेड है, भी क्लासरूम की लैंग्वेज है वो टारगेट लैंग्वेज होगी क्लासरूम में, ठीक है, या यूं कहें इंस्ट्रक्शन है वो टारगेट लैंग्वेज में दिए जाएंगे, नेटिव लैंग्वेज को यूज नहीं करना। जबकि सीएलटी कहती है कि इक्लेक्टिक अप्रोच है, इसलिए सीएलटी क्या कहती है, ठीक है भी, अगर क्या कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने में नेटिव लैंग्वेज हेल्पफुल है, ट्रांसलेशन हेल्पफुल है, तो आप नेटिव लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, ट्रांसलेशन भी करके बता सकते हो। जबकि ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना। स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से, ठीक है, यहां पे देखिए, ठीक है, स्किल्स की अगर बात करें तो ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो क्या है कि स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। वो क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच, इसका मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, ओरल वर्क पे यहाँ पे काम किया जाता है। रीडिंग और राइटिंग को तब तक डेफर मतलब रोक के रखना, स्थगित करना, तब तक रोक के रखा जाता है। जबकि यहाँ पे सभी स्किल्स पे फर्स्ट डे से काम शुरू किया जा सकता है। टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से अवर टीचिंग की बात करेगा ऑडियो लिंगुअल मेथड। जबकि वहां पे सीएलटी में कहता है जब बच्चा बोलते समय, कम्युनिकेट करते समय स्ट्रगल फील करेगा तो टारगेट लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक सिस्टम को सीख जाएगा। कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे लिंग्विस्टिक, ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस सीखने की बात करता है। जबकि सीएलटी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उस पर फोकस करता है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो उसका एक पार्ट है। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे केवल आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, इंपेसाइज नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या क्या फोकस किया जाता है, चाहे वो मेथोडोलॉजी में, चाहे कंटेंट में, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है उस पर फोकस किया जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 4 नंबर है वो यहाँ से आपके आएंगे, 2 क्वेश्चन है वो आपको आज मिलने वाले हैं आज की क्लास से, तो बहुत ही ध्यान से अपने को सुनना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं बेटा, देखो सीक्वेंस ऑफ यूनिट। सीक्वेंस ऑफ यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें लैंग्वेज जो भी कंटेंट वगैरह है, ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में कंटेंट है, यूनिट है, उसकी सीक्वेंस कैसे दी जाएगी, जैसे क्या कि लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे क्या कि भाषाविद जो कहते हैं, भाषा विज्ञानी जो कहते हैं, लिंग्विस्ट जो कहते हैं ये चीज सिंपल है उसको पहले रखो, ये चीज टफ है उसको बाद में रखो। बच्चे को क्या चीज टफ लग रही है, क्या इजी लग रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में यूनिट की सीक्वेंस दी जाती है लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग है, एक प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि भी क्या चीज पहले आएगी क्या चीज बाद में आएगी। जबकि सीएलटी में क्या है, ठीक है, जो बच्चा है, जो लर्नर है, जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, चीजें हैं वो सीक्वेंस में रखी जाएगी कि बच्चे को क्या चीज इजी लग रही है उसकी क्या है चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यूनिट है उनको सीक्वेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना। ऑडियो लिंगुअल मेथड में टीचर का जो रोल होता है वो एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर होता है, ये वर्ड याद रखना बेटा, ठीक है, एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। टीचर जो होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर होता है। क्या सर ये ऑर्केस्ट्रा लीडर क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा लीडर मतलब क्या है कि जो संगीत मंडली जो होती है
उसमें कौन सा क्या चीज कैसे बजाएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन से बाद में आएगा। तो हर एक प्रोग्राम में हर एक इवेंट को जो गाइड करने वाला, जो कंट्रोल करने वाला जो मास्टर होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा लीडर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम में हर एक बच्चे की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला, ठीक है, टीचर है वो होता है। मतलब वो बच्चे की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्या है कि ऑडियो लिंगुअल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, उसको वो वहीं पे रोक देगा, ठीक है, कि आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी। इसका मतलब ऑडियो लिंगुअल मेथड में टीचर है वो एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर है, एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर है, उसके तौर पर काम करता है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। जबकि सीएलटी में, ठीक है, एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा। टीचर है, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या हो गया बेटा, कि टीचर है वो क्या है कि बच्चों को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा है कि बच्चे क्या कि टारगेट लैंग्वेज में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। तो एज ए फैसिलिटेटर, एज ए गाइड के रूप में, ठीक है भाई, आप ऐसे ऐसे करो तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो। एज ए को कम्युनिकेटर, मतलब बच्चों के साथ में क्या कर रहा है, वो कम्युनिकेट है वो कर रहा है, तो को कम्युनिकेटर के तौर पर काम कर रहा है। तो यहाँ पे, ठीक है, टीचर का जो रोल रहता है ऑडियो लिंगुअल में ऑर्केस्ट्रा लीडर, ठीक है, जबकि सीएलटी में फैसिलिटेटर कह सकते हो, एज ए गाइड या को कम्युनिकेटर के तौर पर काम करता है। मोटिवेटर के तौर पे बच्चों को मोटिवेट करता है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए। स्टूडेंट्स के रोल की बात करें तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या होते हैं, इमिटेटर होते हैं। क्या होते हैं, इमिटेटर होते हैं। मतलब वो एक प्रकार से टीचर की एज इट इज नकल करते हैं। टीचर जैसे डायलॉग को बोल दिया, वैसे क्या है कि उसके पीछे पीछे स्टूडेंट्स है उस डायलॉग को बार बार रिपीट करते हैं, नकल करते हुए। तो क्या है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्टूडेंट्स होते हैं वो एज ए इमिटेटर होते हैं। जबकि टारगेट लैंग्वेज में, सॉरी, जो सीएलटी जो होता है, उस सीएलटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक प्रकार से कम्युनिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, कम्युनिकेटर। मतलब उनको क्या करना है, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, बस मेन काम इनका ये है, ठीक है। जबकि वहां पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में जैसा टीचर कह रहा है वैसा एज इट इज उनको रिपीट करना है, नकल करनी है, तो ये इमिटेटर है, वहां पे वो कम्युनिकेटर के तौर पर काम करते हैं। आगे बात करते हैं व्यू अबाउट एरर। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो एरर के संबंध में क्या कहता है कि एरर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है। क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है। और अगर क्या है कि बच्चा एरर कर रहा है तो उसकी क्या बन जाएगी भी, गलत हैबिट बन जाएगी। और एक बार अगर गलत हैबिट बन गई तो बार बार उसी प्रकार की एरर करेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज को हैबिट फॉर्मेशन माना जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में कंडीशनिंग की जा रही है बार बार, इसलिए कहा जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में कि एरर है उसको आप क्या कीजिए भाई, अवॉइड कीजिए। क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए भी, बच्चा एरर नहीं करे। जबकि सीएलटी में कहता है, ठीक है, सीएलटी ये व्यू रखता है कि एक जो लर्नर होता है वो अपने प्रयास से क्या है कि एक प्रकार से, ठीक है, लैंग्वेज को सीख रहा है, इंडिविजुअल एफर्ट से लैंग्वेज को सीख रहा है। और जब कोई भी बच्चा नई चीज को सीखता है तो गलतियां होगी। तो सीएलटी कहता है कि बच्चा ट्रायल और एरर से, किससे, ट्रायल मतलब प्रयास करेगा गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा गलती करेगा, तो ट्रायल एरर मेथड से क्या है कि वो अपने आप सीखता जाएगा और धीरे धीरे गलतियां हैं वो दूर हो जाएगी। तो सीएलटी जो है, ठीक है, वो एक प्रकार से कहता है कि एरर है वो नेचुरल आउटकम है, स्वाभाविक है, गलतियां होना स्वाभाविक है। नई चीज को सीखेगा तो गलतियां होगी। जबकि ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं ना, ठीक है, तुरंत क्या है कि गलती को सही करो, गलती अवॉइड हो करो, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन की बात करता है कि लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन है। एक्यूरेसी की बात करते हैं। देखो बेटा एक्यूरेसी, ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक्यूरेसी है वो फॉर्मल करेक्टनेस के रूप में क्या है कि जज की जाती है, फॉर्मल करेक्टनेस। अब फॉर्मल करेक्टनेस क्या है, फॉर्मल करेक्टनेस का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से ग्रामेटिकल रूल क्या कह रहे हैं कि ये चीज सही है तो सही है, ये चीज गलत है तो गलत है। तो यहां पे एक्यूरेसी को इस प्रकार से जज किया जाता है।
भी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जबकि CLT में है एक प्रकार से फ्लुएंसी पे फोकस है। किस पे फोकस है? फ्लुएंसी पे फोकस है, एक्यूरेसी पे फोकस नहीं है। और एक्यूरेसी को जो जज किया जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जज नहीं किया जाएगा, यहां पे तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जज किया जाएगा। मतलब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया जैसे रूल जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जज किया जाएगा, जबकि यहां पे जो एक्यूरेसी को जज किया जाता है वो क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में जज किया जाएगा। कैसे? कॉन्टेक्स्ट में। मतलब अगर क्या है उसने किसी भी सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट में अपने बात को सामने वाले तक इफेक्टिवली पहुंचा दिया, इसका मतलब वो क्या है कि एक्यूरेट है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है। जबकि यहाँ पे ग्रामेटिकली किस प्रकार से है, फॉर्मल तरीके से, ठीक है, जो एक्यूरेसी उसको जज किया जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। टारगेट जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी टीचर के द्वारा जो आपको यूं कहें कंट्रोल्ड जो मटेरियल दिया गया है, ठीक है, उस एम्बोडिड उस कंट्रोल्ड जो मटेरियल है उस कंट्रोल्ड मटेरियल में ही क्या है कि आप कम्युनिकेट करें। इससे इधर उधर है वो आप कोई भी बात मत करो ना। ठीक है, आपको जैसी बता दी, जैसे लाइन बता दी, आपको वैसे ही यूज करना है। मतलब कंट्रोल्ड जो मटेरियल है, एम्बोडिड कंट्रोल्ड मटेरियल है, उसी में क्या है कि कम्युनिकेट करना है। ठीक है। जबकि CLT में ये क्या है कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दूसरे लोगों के साथ में, ग्रुप के साथ में, ठीक है, आप ईमेल लिखो, आप राइटिंग करो, कुछ भी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप टारगेट लैंग्वेज में बस कम्युनिकेट करो। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि CLT में बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो टारगेट लैंग्वेज में क्या करें, कम्युनिकेट करें। यहाँ पे भी क्या है कि टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की बात है, परंतु केवल जैसा मैटर बताया केवल उसी प्रकार से आपको वो यूज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। एक प्रकार से, ठीक है, यूं कहें कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में टीचर है वो क्या कि डिसाइड कर देता है, ठीक है, आपको किस किस प्रकार से क्या है कि कौन सा स्ट्रक्चर बोलना है, कैसी लैंग्वेज यूज करनी है। तो यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, वो किसके द्वारा डिसाइड कर दी गई? भी टीचर के द्वारा डिसाइड कर दी गई। परंतु CLT है, टीचर है वो टीचर है वो डिसाइड कर देता है कि भी आप किस प्रकार से क्या चीज बोलेंगे। ठीक है। जबकि CLT में क्या है, टीचर्स है उनको पता ही नहीं होता कि बच्चा है वो किस प्रकार से किस बात को किस प्रकार से कहेगा। तो टीचर, ठीक है, डोंट नो, या अपने यूं कह सकते हैं कि डोंट डिसाइड। टीचर है, ठीक है, वो डिसाइड नहीं करते, तो टीचर है डजंट डिसाइड। ठीक है, टीचर डिसाइड नहीं करते कि बच्चा है वो कोई सी बात को किस प्रकार से कहे। आगे लास्ट वन बात करते हैं मोटिवेशन की। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कहां से आएगा? बच्चा जो स्ट्रक्चर सीख रहा है उस स्ट्रक्चर में अगर क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मोटिवेशन क्रिएट होगा। बच्चा को स्ट्रक्चर सीखने में अगर इंटरेस्ट होगा, स्ट्रक्चर है फॉर्म को सीखने में अगर बच्चे का इंटरेस्ट बन गया, ठीक है, तो मोटिवेशन आ जाएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और यहाँ पे CLT में ये कह रहा है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने हैं उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है, अगर कम्युनिकेट करने में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो वो एक प्रकार से अपने आप क्या होगा, मोटिवेट होगा, उसको मोटिवेशन है वो मिलेगा। तो वहां पे टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा तो वहां से मोटिवेशन मिलने की बात है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, ठीक है, उसमें अगर इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो क्या मोटिवेशन मिलने की बात है। तो एक बार ये फिर से, ठीक है, यहां तक अपना पूरा होता है, इसको रिपीट करते हैं, फिर 1 नंबर से लेकर 22 नंबर पॉइंट तक है वो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ यूनिट की मैं बात करूं, 1-2 पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है अभी मैं बताऊंगा। देखिए सीक्वेंस ऑफ यूनिट की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि जैसे लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लिंग्विस्ट मानते हैं ये चीज सिंपल है, ये चीज कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूनिट को सीक्वेंस दी जाएगी। जबकि अपने यूके CLT कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे को क्या चीज इजी लगती है, क्या चीज टफ लगती है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रकार से, ठीक है, यूनिट को सीक्वेंस दी जाएगी। रोल ऑफ टीचर की बात करें ऑडियो लिंगुअल मेथड में, टीचर है वो ऑर्केस्ट्रा लीडर की तरह काम करता है। ठीक है, वो क्या है, हर उस एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है, जो ऑडियो लिंगुअल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है।
जबकि ठीक है उधर बात करें सीएलटी में टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, एज ए को कम्युनिकेटर बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करता है, टारगेट लैंग्वेज में को कम्युनिकेटर के तौर पे काम करता है, मोटिवेटर के तौर पे काम करता है, बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट करता है। वहां पे वो हर एक उस चीज को जिससे बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, उसको वो क्या क्या बढ़ाएगा, उसको आगे करेगा। तो ये टीचर का रोल है सीएलटी में। स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्टूडेंट है वो एज ए इमिटेटर होते हैं, जबकि ठीक है सीएलटी में क्या है, उनका मेन काम क्या है, कम्युनिकेटर का है, वो एज ए कम्युनिकेटर के तौर पे काम करें। व्यू अबाउट एरर की बात करें तो यहाँ पे एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो क्या मानता है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ हैबिट्स। तो इसका मतलब लैंग्वेज सेट ऑफ हैबिट्स है, हैबिट फॉर्मेशन है, तो एरर है उसको आप अवॉइड करो, एरर मत करो। जबकि सीएलटी कहता है कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एफर्ट से क्या है कि बच्चा लैंग्वेज को सीख रहा है, न्यू लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज को सीख रहा है, तो एरर है वो एक प्रकार से नेचुरल आउटकम है, वो होना स्वाभाविक है, तो बच्चा ट्रायल एरर से सीखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो एक्यूरेसी को फॉर्मल करेक्टनेस के रूप में जज करता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, जबकि सीएलटी है वो एक्यूरेसी है, ठीक है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो फ्लुएंसी है उसको इंपॉर्टेंट मान रहा है, और वो एक प्रकार से एक्यूरेसी को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जज नहीं करके, ठीक है, वो क्या है कॉन्टेक्स्ट में क्या है एक्यूरेसी को जज करता है। स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कंट्रोल्ड जो स्टडी मटेरियल है केवल उसी में क्या है कि वो एक प्रकार से कम्युनिकेट करे, जबकि वहां पे ठीक है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे ग्रुप में, ठीक है, दूसरे लोगों से, ठीक है, एक प्रकार से क्या करें, ईमेल राइटिंग जो भी कुछ करें, ठीक है, वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे सीएलटी में। ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, टीचर है वो डिसाइड कर देता है कि भाई आपको किस कौन सी लैंग्वेज है किस प्रकार से, ठीक है, आपको यूज करना है, ठीक है, जबकि वहां पे टीचर को पता नहीं होता, टीचर डिसाइड नहीं करता सीएलटी में। मोटिवेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर्स फॉर्म को सीखता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, और जब वहां पे सीएलटी में क्या है टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, तो वहां से उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार यहां तक अपने 22 पॉइंट में इसको किया। एक टर्म और मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो बेटा, लैंग्वेज लेबोरेटरी। क्या मैं कह रहा हूं, लैंग्वेज लेबोरेटरी जो टर्म है वो किसके अपने यूं के किस मेथड से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड से रिलेटेड है। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या होता है, ठीक है, एक प्रकार से लैब बनी होती है जिसमें क्या है कि जो भी टारगेट लैंग्वेज सीखनी होती है उसके हेडफोन हैं, वो बच्चे क्या है कि अपने कानों पे लगाते हैं, और उसके जो स्पीकर किस प्रकार से बात करते हैं, उस टारगेट लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं, उसको वो अच्छे प्रकार से प्रोनाउंसिएशन को सुनते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है ये चीजें सिखाई जाती थी, जो सोल्जर्स को जब बाहर भेजा जाता था, फॉरेन लैंग्वेज जहाँ पे फॉरेन में भेजा जाता था, उस फॉरेन अपने यूं कहें जो कंट्री है उसकी लैंग्वेज को सिखाने के लिए वो हेडफोन वगैरह उनके यूज किए जाते थे। तो लैंग्वेज लैब जो है, लैंग्वेज लेबोरेटरी है, वो किस मेथड से ज्यादा रिलेटेड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है उससे ज्यादा रिलेटेड है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 21 के 22 पॉइंट है, ठीक है, उनको अपने किया। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बताता हूं, एक बार इस पॉइंट में देखेंगे, फिर अपने क्या कि इस प्रकार से पूरा चार्ट है, इस प्रकार से पूरा चार्ट में अपने देखेंगे 22 के 22 पॉइंट, ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो एक बार जो मैंने आपको बताया है वापस से रिकॉल कीजिए, ठीक है, इतनी मेहनत इतने टाइम से आप पूरी क्लास में अगर जुड़े हुए हैं तो आप लास्ट के जो भी 5 से 10 मिनट है उनको आप जरूर दीजिए, ठीक है, ताकि पूरा का पूरा आपके खाका माइंड में बन जाए, और जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 4 नंबर हैं वो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं हो। हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर की मारामारी है, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजें हैं वो आपके अच्छे से पूरी तरीके से रिवाइज हो। तो कम्युनिकेशन कंपैरिजन की बात करें, इससे पहले से अगर मैं बात करूं तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ठीक है, उसके बारे में अपने क्या बात की, ठीक है, कोई ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसको किस नाम से जानते हैं अपने, मिशिगन मेथड, चार्ल्स मेथड कहते हैं, आर्मी मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय डेवलप हुआ था। चार्ल्स फ्राइज ने, ठीक है, जो क्या है कि अपने यूं कहें कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर लिंग्विस्ट है उनके प्रिंसिपल्स है उनको इसमें लेके आए, उसके आधार पर इस मेथड को डेवलप किया, और स्किनर की जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, उसको भी क्या है उसके प्रिंसिपल्स भी, ठीक है, इसमें लेके आए, उनको लागू किया। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की अगर बात करें, सीएलटी है तो सीएलटी की फुल फॉर्म है वो आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगर बात करें यहाँ पे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है कि बच्चे में क्या डेवलप करें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करें, ताकि जो बच्चा जो है, ठीक है, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है वो बन पाए।
तो सीएलटी ये नहीं कहता कि भी क्या है कि लैंग्वेज है वो क्या है कि एक प्रकार से लिंग्विस्टिक आइटम्स है, उनको मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है, तो ये लैंग्वेज है ना। ठीक है, लैंग्वेज ये नहीं है। लैंग्वेज सीखना क्या है बच्चे में, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करना। दो टर्म थी, एक तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, एक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दी? नोआम चॉम्स्की ने। तो बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसके अलग अलग नाम क्या है? नोशनल फंक्शनल है, फंक्शनल अप्रोच है सीएलटी। थ्योरी ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस किसने दी? नोआम चॉम्स्की ने। नोआम चॉम्स्की क्या कहते हैं? नेटिव स्पीकर लाइक कैपेसिटी होनी चाहिए, एकदम क्या है, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस उनको प्रोड्यूस करने की। जबकि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो किसने दिया? डेल हाइम्स ने दिया। तो ये क्या कहते हैं कि बच्चा है वो लैंग्वेज को क्या है इफेक्टिवली एप्रोप्रिएटली क्या है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन में यूज कर पाए, ये जो एबिलिटी है यही क्या है? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस तो कह दिया कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक पार्ट है। उसके अलावा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या है? फंक्शंस वगैरह का अच्छे से नॉलेज होना, जिसके लिए वो लैंग्वेज यूज की जा रही है। और सीएलटी एक प्रकार से एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, न कि एक मेथड है। इन दोनों का कंपैरिजन की अगर बात करें तो सबसे पहले फोकस की बात करें तो जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है किस पे फोकस करता है? स्ट्रक्चर पे फोकस, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उस पे फोकस करता है बजाय मीनिंग के। जबकि ऑडियो जो सीएलटी है वो क्या है कि मीनिंग है उस पे फोकस करता है, वो कहता है मीनिंग इज पैरामाउंट। डायलॉग है, ठीक है, उनको हर एक चीज ऑडियो लिंगुअल मेथड में हर एक चीज डायलॉग के माध्यम से प्रेजेंट की जाती है, डायलॉग को मेमोराइज किया जाता है। जबकि सीएलटी में डायलॉग को मेमोराइज नहीं किया जाता, केवल कम्युनिकेशन में डायलॉग है उनको यूज किया जाता है। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि लैंग्वेज आइटम्स है उनको कॉन्टेक्चुअलाइज मतलब कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं है। जबकि ठीक है सीएलटी कहता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, एक प्रकार से ये माना जाता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में कि स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है उसको सीख लिया, इसका मतलब क्या है कि बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग होगी। जबकि ठीक है सीएलटी ये कहता है कि बच्चा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखेगा तभी क्या है कि वो उसकी लैंग्वेज लर्निंग मानी जाएगी। व्हाट इज शॉर्ट, क्या जरूरी है? तो एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल कहता है अवर लर्न, ठीक है, चीजों पे मास्टरी जरूरी है, जो भी स्ट्रक्चर डायलॉग फॉर्म्स है उन पे मास्टरी जरूरी है। जबकि सीएलटी कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो जरूरी है। आगे बात करें ड्रिलिंग, बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सेंट्रल टेक्निक है, ठीक है। जबकि सीएलटी में ड्रिल तो की जाती है परंतु कभी कभार जब आवश्यकता महसूस हो तब की जाएगी। प्रोनाउंसिएशन, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वहां पे कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए। ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें ग्रामर है वो इंडक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे, सीएलटी में भी इंडक्टिवली ग्रामर है वो पढ़ाई जाएगी। परंतु ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो पूर्णतः अवॉइडेड है, वो नहीं करना। जबकि सीएलटी तो एक एक्लेक्टिक अप्रोच है, वो कहता है अगर जरूरी है तो आप क्या ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से ठीक है कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज है वो कब आती है ऑडियो लिंगुअल मेथड में? जब स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है डायलॉग है वो अच्छे से याद कर लेता है, उन पे मास्टरी कर लेता है, उसके बाद में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आएगी। जबकि सीएलटी में क्या है कि फर्स्ट डे से ही कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाती है। नेटिव लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड में नेटिव लैंग्वेज है वो प्रोहिबिटेड है, उनको यूज नहीं करना। क्लासरूम की लैंग्वेज कौन सी होगी? ठीक है, इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज कौन सी होगी? टारगेट लैंग्वेज होगी। जबकि सीएलटी जो है उसमें कह रहे हैं नेटिव लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कोई भी चीज वो पूर्णतः मना नहीं है। अगर क्या है नेटिव लैंग्वेज को यूज करने से टारगेट लैंग्वेज को सीखने में मदद मिलती है तो सीएलटी कहता है आप नेटिव लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, आप ट्रांसलेशन भी करके बता सकते हो। जबकि ऑडियो लिंगुअल कहता है नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना, और खास तौर से इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल ही नहीं करना, आगे क्या है कि आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। जबकि वहां पे सीएलटी में इस प्रकार की कोई मना नहीं है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ठीक है, कभी वो कहते हैं ना पढ़ाते वक्त धीरे धीरे चीजें दिमाग में आती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है वो केवल और केवल गोल है। देखो दो चीजें होती है, एक तो मीन और एक क्या होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं एक तो साधन और एक साध्य। साधन और साध्य, साधन मतलब जिसकी सहायता से किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और लक्ष्य को क्या कहते हैं? साध्य कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो एक तो होता है मीन्स और एक होता है गोल। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है, वो टारगेट लैंग्वेज ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या है? केवल और केवल गोल है। केवल और केवल क्या है? गोल है। भी टारगेट लैंग्वेज को सीखना है, केवल ये गोल है, ये एम है। जबकि सीएलटी में ठीक है गोल प्लस मीन, मीन प्लस गोल दोनों है, मीन्स प्लस गोल,
टारगेट लैंग्वेज जो है ना वो साधन भी है और लक्ष्य भी है। कैसे? ठीक है, सीएलटी ये मानती है कि आप टारगेट लैंग्वेज है वो क्लासरूम में क्या है कि इसलिए यूज नहीं करो कि उसको सिखाना है टारगेट लैंग्वेज सीखनी है, टारगेट लैंग्वेज सीखनी है ना। टारगेट लैंग्वेज को क्लासरूम को रन करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए, बच्चे को चीजें बताने के लिए क्या है आप टारगेट लैंग्वेज को यूज करो। ठीक है, तो टारगेट लैंग्वेज को यूज करते हुए क्लासरूम में आप उस टारगेट लैंग्वेज को इजीली सिखा सकते हो। तो यहां पे सीएलटी में गोल, मीन और गोल दोनों है, जबकि यहां पे क्या है, केवल और केवल गोल है भी बच्चे को टारगेट लैंग्वेज सिखानी है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड में टारगेट लैंग्वेज केवल गोल है, जबकि सीएलटी में क्या है, मीन्स और गोल दोनों है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन की बात कर ली, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, वहां पे यूज किया जा सकता है। स्किल्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या माना जाता है, लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच ऑडियो लिंगुअल मेथड में, इसलिए क्या है रीडिंग और राइटिंग को डेफर किया जाता है, रोका जाता है जब तक स्पीच पे मास्टरी नहीं हो जाए, जबकि यहाँ पे सभी स्किल्स है उसपे फर्स्ट डे से ही काम शुरू हो जाता है। टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम जो है, ठीक है, वहां पे एक प्रकार से अवर टीचिंग, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है अवर टीचिंग के माध्यम से टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम है वो बच्चे को सिखाओ, जबकि सीएलटी कहता है जब बच्चा स्ट्रगल करेगा तब टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम को सीख जाएगा। कॉम्पिटेंस की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप करने की बात करता है, वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करने की बात करता है। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा परंतु इंफेसाइज नहीं किया जाएगा, जबकि वहां पे क्या है, वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है वो कंटेंट में, मेथोडोलॉजी में, उसमें एक प्रकार से सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ यूनिट। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ऑडियो लिंगुअल मेथड में यूनिट को सीक्वेंस दी जाती है, कॉम्प्लेक्स है कौन सा सिंपल है इसे डिसाइड किया जाएगा, जबकि सीएलटी में बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसको क्या इजी लगता है क्या टफ लगता है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूनिट को सीक्वेंस देंगे। रोल ऑफ टीचर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में टीचर का रोल एज ए ऑर्केस्ट्रा लीडर है, जबकि अपने यूं कहें कि जो आपका क्या है सीएलटी मेथड है वहां पे टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, को कम्युनिकेटर के तौर पे काम करता है, मोटिवेटर के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड में इमिटेटर होता है, जबकि सीएलटी में क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है, बातचीत करने वाला होता है। व्यू अबाउट एरर, ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेशन, इसका मतलब एरर है उसको अवॉइड किया जाना चाहिए, जबकि सीएलटी कहता है कि ये तो नेचुरल आउटकम है, बच्चा क्या अपने एफर्ट से सीख रहा है तो ट्रायल एरर मेथड से सीखेगा, एरर होना स्वाभाविक है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में एक्यूरेसी को जज किया जाएगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट में अकॉर्डिंग टू रूल, जबकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट में एक्यूरेसी उसको जज किया जाता है, फ्लुएंसी उस पर फोकस किया जा रहा है। स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो भी कंट्रोल्ड मटेरियल उनको दिया गया, जो बातें बताई गई है केवल उसी में वो कम्युनिकेट करे, जबकि वहां पे क्या है कि उनको एनकरेज किया जाता है कि चाहे वो क्या अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ में, लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करे। स्पेसिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे टीचर है, ठीक है, वो स्पेसिफाई करता है बच्चा किस प्रकार से स्ट्रक्चर, किस प्रकार के लैंग्वेज को यूज करेगा, जबकि सीएलटी में टीचर को नहीं पता होता कि बच्चा है वो कोई भी बात है वो किस प्रकार से कहने वाला है। मोटिवेशन की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल में मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है उसको सीखने में इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन आएगा, ठीक है, जबकि सीएलटी में मोटिवेशन आता है जब वो टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा उसके माध्यम से। ठीक है, तो अभी अपने पॉइंट्स है, ठीक है, उनको देखेंगे, परंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं जितना आपको लगता है कि सीएलटी और ऑडियो लिंगुअल है वो आपके बहुत शानदार होंगे, बिल्कुल सही लगता है। ग्रेड थर्ड का अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ऑडियो लिंगुअल और सीएलटी है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। परंतु यही बात अगर आप सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए जाओगे तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा अभी अपने करेंगे, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें अभी अपने डिटेल से करेंगे बेटा, जो मैंने बताई है ये सारी चीजें अभी है वो अपने करेंगे, इसलिए आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यही बात अगर आप यूं कहें कि आप सेकंड ग्रेड में मेरे से पढ़ रहे होते तो आपको ऑडियो लिंगुअल मेथड इतना नहीं मिलता, सीएलटी केवल इतना नहीं मिलता। ऑडियो लिंगुअल का मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं, जो आपके आगे आने वाली जो बुक है, ठीक है, जो आप थर्ड ग्रेड का पेपर दोगे उससे पहले पहले तक है वो बुक आ जाएगी, उसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड सीएलटी में दिखाता हूं कितना आपके लिए क्या काम किया गया, कितना अच्छे प्रकार से डिजाइन किया गया है। पिछली बार का भी कोई भी क्वेश्चन है
ठीक है, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था उसमें कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर है नहीं था। लिटरेचर का पोर्शन भी देखोगे तो आज भी विद प्रूफ नोट्स के क्या है कि स्क्रीनशॉट, पेपर के स्क्रीनशॉट के साथ में यूट्यूब पे डाला गया है विद प्रूफ भी। कितने क्वेश्चन है वो 60 में से 54 क्वेश्चन आए हैं, उनके विद क्वेश्चन विद प्रूफ है वो डाले गए हैं। तो यहाँ पे ऑडियो लिंगुअल मेथड जो आपको बुक में मिलने वाला है, देखिए कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ही डिटेल से, यहाँ पे तो छोटी सी चर्चा की है कौन कौन से, ठीक है, अपने यूं कहें ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद में हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसके अलग अलग नाम कौन से हैं, जिसमें आपको सिर्फ 3 नाम है वो मैंने बताए। आर्मी मेथड कहते हैं, चार्ल्स मेथड कहते हैं, मिशिगन मेथड कहते हैं। उस ये थर्ड ग्रेड में इतना ही पूछेगा आपको। उसके अलावा इन्फॉर्मेंट मेथड भी कहते हैं, न्यू की भी कहते हैं, अमेरिकन वर्जन है ब्रिटिश सिचुएशनल अप्रोच का। मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका थ्योरेटिकल बेस क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके क्या फीचर है ऑडियो लिंगुअल के, क्या सिलेबस रहता है, क्या ग्रामर है, क्या वोकेबलरी है, कैसे स्किल सिखाएंगे, कैसे प्रोनाउंसिएशन पे है, लैंग्वेज क्लासरूम की क्या, डायलॉग के क्या रोल है, पैटर्न है, टीचर का क्या रोल है, जिसमें आपको केवल ये बताया ऑर्केस्ट्रा लीडर, ठीक है, रिंग मास्टर, ये एक प्रकार से एक्टिव रोल और एक प्रकार से आपके इतना ही आएगा। लर्नर है, ठीक है, वो इमिटेटर है, अवर लर्न की मैंने मेन बात जो आपको बताई थी उसके अलावा भी अपने को पढ़ना है। ठीक है, आगे अगर अपने देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्निंग मटेरियल है, टेक्निक है, वो कौन कौन सी यूज होगी, ये सारी बातें हैं वो क्या क्या इसमें आपके दी गई है। ठीक है, इसमें जो आपका ऑडियो लिंगुअल है, क्या मेरिट है, आगे और देखेंगे तो क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है क्लासरूम में, वो सारी बातें। जब आप बात करते हैं किसकी, ठीक है, जब आप बात करते हैं सीएलटी मेथड की, तो सीएलटी मेथड की अगर मैं बात बताऊं कि आपको किस प्रकार से उस बुक में आपको मिलने वाला है, तो सीएलटी मेथड में मीनिंग आ गया, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना आएगा सीएलटी का, ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से चीफ एक्सपोनेंट है वो आपके आएंगे, उसके बाद में लिंग्विस्टिक बेसिस है वो इसका क्या है, ठीक है, सीएलटी जो है उसमें अभी तो मैंने आपको ये बताया कि केवल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, उसमें क्या चीज शामिल है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, परंतु कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में ये 4 प्रकार के कॉम्पिटेंस है वो शामिल होते हैं। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कोई लिंग्विस्टिक ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस कोई लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहते हैं। इसके अलावा ये और है, थर्ड ग्रेड में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल, ये इतने टास्क, प्रिंसिपल, ऑथेंटिक मटेरियल, हाँ ये चीज मैं बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, अपने लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मिल रहा है। ठीक है, हर एक एग्जाम का अलग लेवल है, ऑथेंटिक मटेरियल मेरे को बताना चाहिए था, ठीक है, अभी चलो ठीक है, वो क्या है, देर आए दुरुस्त है। ऑडियो लिंगुअल जो सीएलटी जो होता है उसमें बेटा ऑथेंटिक मटेरियल यूज किया जाता है। अब ऑथेंटिक मटेरियल का क्या मतलब है, ऑथेंटिक मटेरियल का मतलब ये है कि बच्चे को कोई एक टेक्स्ट बुक जो है या किसी लिंग्विस्ट द्वारा बताई गई जो भी मैटर है वहां तक सीमित नहीं रखा जाता। ऑथेंटिक मटेरियल का मतलब है बच्चा, ठीक है, जो न्यूज़पेपर में कोई आ गया तो उस चीज को क्लासरूम में पढ़ रहा है, कोई और भी कोई रूट चार्ट आ गया उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, या कोई उनके पास में यूं कहें कि कोई बुकलेट वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल है। तो मतलब न्यूज़पेपर हो गया, मेन्यू कार्ड कोई हो गया, कोई रूट मैप हो गए, एडवर्टाइजमेंट के संबंध में बात करने लगे, हैंड आउट है, कोई भी ऑडियो विजुअल क्लिप है, आज मैंने ये फिल्म देखी, आज वहां पे ये था, तो कोई भी ये जो बातें जो डे टू डे लाइफ में आती है ये ऑथेंटिक मटेरियल माना जाएगा, न कि कोई टेक्स्ट बुक या लिंग्विस्ट के द्वारा बताई गई बात। तो ये सीएलटी में अपने को ध्यान रखनी है। आगे और बताएं, ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर है, ठीक है, इन सीएलटी किस किस प्रकार से चलेगा, सिलेबस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सीएलटी के और आएंगे। उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सीएलटी इतने। उसके बाद में बात करें फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन है, टीचर का रोल है, लर्नर का रोल है, लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, नेटिव लैंग्वेज, एरर, ग्रामर, इवेल्युएशन, लैंग्वेज लर्निंग, क्लासरूम एक्टिविटीज कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैप वगैरह ये सीधे सीधे से क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, पिछली बार अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में इंफॉर्मेशन गैप है और ये सारी चीजें वो पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके नोट्स में एज इट इज दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग सीएलटी क्या है, वीक सीएलटी क्या है, ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है,
सारे इस प्रकार से। ठीक है, जब आप सेकंड ग्रेड के लेवल की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें आनी चाहिए। जब आप थर्ड ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आनी चाहिए। थर्ड ग्रेड में तो ये नोट्स है वो एक पेज में जो हमारे करवाए हुए हैं बच्चों को दिए हुए हैं वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। परंतु सेकंड ग्रेड में 4-4 5-5 पेज में क्या है कि उनको ये चीजें हैं। तो ये चीजें अपने को समझनी होगी और आपके लिए ये सारी चीजें ठीक है बिल्कुल एकदम रेडी है, बिल्कुल एकदम तैयार है। जब आप फर्स्ट ग्रेड का थर्ड ग्रेड का पेपर दे के आएंगे 19 तारीख को, उससे पहले आपको ये वॉल्यूम है वो मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें ठीक है आपके सेकंड वॉल्यूम में सेकंड ग्रेड के टीचिंग मेथड्स है, लिटरेरी मूवमेंट पीरियड है और लिटरेरी फॉर्म्स डिवाइसेस है। जबकि स्कूल लेक्चरर वाले जो बच्चे हैं उनके लिटरेरी टर्म्स फॉर्म पीरियड मूवमेंट, उसके साथ में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी और आईसीटी। अब अगर लिटरेचर की बात आ गई है, मूवमेंट पीरियड की बात आ गई है, तो एक छोटा सा और ट्रेलर है वो मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। देखिए यहाँ पे फिर आगे अपनी चर्चा करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें, हाँ एक ही देख लीजिए। ठीक है, देखिए लिटरेरी मूवमेंट्स जो है, ठीक है क्यों फर्स्ट ग्रेड में भी है सेकंड ग्रेड में भी है, तो लिटरेरी मूवमेंट्स आपको इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी जो मैंने दिखाए थे CLT ऑडियो लिंगुअल, ठीक है वो तो मेरे पास में जो PDF मैंने सेट की थी वो है। ठीक है, अभी उनको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटाइज तरीके से की हुई है, वो क्या कि यहाँ पे मैंने ठीक है मैं शो नहीं कर पाया था, इसमें नहीं थी। ठीक है, ये एक प्रकार से ऐसे आपको बुक में मिलने वाले हैं लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, जिसमें फिलोसॉफी, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म की बात करें, हिस्टोरिकल फाउंडेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट आ गए, नेशनल है ठीक है वेरिएशन और प्रोपोनेंट्स आ गए, ब्रिटिश का कौन सा है, अमेरिकन का कौन सा है, और इसके जो भी ठीक है सब जनरे जो भी है, नेचुरलिज्म है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, सोशल रियलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, नोटेबल वर्क्स कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। जहां पे टेबल फॉर्मेट की जरूरत है वहां पे टेबल फॉर्मेट में आपको चीजें मिलेगी। ठीक है, फिर आगे ठीक है एग्जॉस्टिक वर्क, ऑथर लिस्ट है वो आ जाएंगे, और हर एक लिटरेरी मूवमेंट के 40-40 क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। आप ये मान लीजिए कि आपका जो आने वाला जो पेपर है सेकंड ग्रेड का उसमें आपको ये चीजें हैं ठीक है एज इट इज पेपर वगैरह है, ये सारे क्या है यहाँ से 40-40 हर एक पे 40-40 क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार एग्जिस्टेंशियलिज्म आ जाएगा। ठीक है, उसी की पूरे एकदम अच्छे से मास्टरमाइंड नोट्स है, तो बिल्कुल मास्टरमाइंड नोट्स है। ठीक है, नोट्स फॉर्मेट में ही है, ये आपको कतई नहीं मिलेगा। ठीक है कि सर कह तो कुछ रहे हैं ठीक है परंतु ठीक है वैसा नहीं मिल रहा जैसा सर क्या है कि आपने हमें बताया था, जैसे आप बातें कर रहे हो वैसा बुक में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की बुक है, गाइड है, नोट्स है, उसके साथ में मास्टरमाइंड नोट्स को रखना और फिर देखना ठीक है कि कहाँ पे ठीक है आपके मन को लगता है कि भी ये चीज है वो आपके लिए इफेक्टिव है। तो बिल्कुल जो भी आप पेपर देने के लिए जब जाओगे सेकंड ग्रेड का, तब आप इन चीजों को फील करोगे कि यहाँ पे वास्तव में जो आपने चीज पढ़ी वो, और एकदम ही रीजनेबल प्राइस, जो अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि वो भारी भरकम कमाई है वो की जा रही है। इसीलिए मीडिएटर वगैरह के सब खत्म। ठीक है, आपको नोट्स मंगवाने हैं तो सीधा का सीधा ठीक है आप क्या है 8209 829845 ठीक है, इस पे आप क्या है कि कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कॉल नहीं सॉरी व्हाट्सअप मैसेज करके ठीक है इनमें से बुक है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तिजांस पाठशाला है, उस तिजांस पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जो है ठीक है उस तिजांस पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे इनकी PDF है, डेमो PDF है वो आपको मिल जाएगी। आप देखिए बिल्कुल तसल्ली से, फिर आगे काम करते हैं। तो अब जो अपने बातें की वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ठीक है जो आपके फ्यूचर को लेकर थी। देखो जो चीजें होती है बताने से ही पता चलता है कि कुछ बच्चे क्या है कि ये कमेंट करते हैं कि गुरुजी थे तो बीच में थारी किताब की ऐड करना गया। अरे बेटा ऐड को नहीं करना गया ठीक है, और करें भी क्यों ना, बताएं क्यों ना। जब अपने कोई भी काम करते हैं किसी भी फील्ड में, आपने अच्छे से अगर कोई काम किया है और जब वो आप ठीक है जिससे संबंधित वो काम है उन बच्चों को आप अगर बताओगे नहीं ठीक है तो आपके काम का पता कैसे चलेगा। तो अगर ये भी अगर मैं बता रहा हूं तो अगर मैं किसी चीज की ऐड कर रहा हूं तो अगर वो चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है ठीक है
तो वो आपको क्या है उस लहजे से देखनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, न कि सिर्फ ठीक है कभी हाँ ये है सर ये, ठीक है। तो जो आज की बात है वो 3rd ग्रेड के बाद में आपको आगे काम करना है, ठीक है। तो आपको आपके लिए ही क्या है कि वो चीजें बताई जा रही है, वो चीज काम किया जा रहा है। अब जो अपनी बात कर रहे थे, ठीक है, कंपैरिजन जो मैंने बताया, सबसे पहले फोकस, तो ऑडियो लिंगुअल मेथड किस पे फोकस कर रहा है, देखो बेटा स्ट्रक्चर्स पे, फॉर्म पे। तो अटेन टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्म मोर देन मीनिंग, मीनिंग के बजाय स्ट्रक्चर फॉर्म्स है उस पे फोकस्ड है। सीएलटी क्या कह रहा है, मीनिंग इज पैरामाउंट, मीनिंग ही सर्वोच्च है, मीनिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस है। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो डायलॉग की बात करें तो डिमांड मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड डायलॉग है उनको मेमोराइज करने की बात करता है ऑडियो लिंगुअल मेथड। सीएलटी कहता है कि डायलॉग जो है इफ यूज्ड, अगर यूज किए भी जाते हैं अराउंड कम्युनिकेटिव फंक्शन, ठीक है, वो कम्युनिकेटिव फंक्शंस के इर्द गिर्द ही क्या घूमते हैं, ठीक है, उनको यूज किया जाता है। एंड आर नॉट नॉर्मली मेमोराइज्ड, परंतु उनको मेमोराइज नहीं किया जाता, उनको रट्टा नहीं मारा जाता। आगे बात करें, ठीक है, लैंग्वेज आइटम के कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की बात करें तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, ठीक है, वो एक प्रकार से कहता है लैंग्वेज आइटम्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्टेक्चुअलाइज, जबकि सीएलटी कहता है कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इज ए बेसिक प्रीमाइज, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है, ठीक है, वो अनिवार्य शर्त है भैया। ऑडियो लिंगुअल मेथड कहता है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है, इज लर्निंग स्ट्रक्चर साउंड और वर्ड्स, लैंग्वेज लर्निंग अगर स्ट्रक्चर सीख लिया, साउंड सीख लिया, वर्ड सीख लिया, सीएलटी कहता है नहीं, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने सीखेगा तो ही लैंग्वेज लर्निंग है। लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट। यहां पे किस चीज की जरूरत है, अवर लर्न की, मास्टरी की, जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म है उस पे अवर लर्न मास्टरी, ऑटोमेटिकली आप जवाब दे पाए तो मास्टरी और अवर लर्निंग इज शॉर्ट। और यहां पे क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट। आपने बात करें ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें ड्रिलिंग जो है वो सेंट्रल टेक्निक है, जबकि सीएलटी कहता है कि ड्रिलिंग अगर करनी है तो कीजिए, परंतु कभी कभार, तो ड्रिलिंग में अकर हो सकती है ड्रिलिंग, ठीक है, बट पेरिफेरली कभी कभार। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो कैसे प्रोनाउंसिएशन की बात करेगा, नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए भी, जबकि यहां पे क्या है कॉम्प्रिहेंसिबल, सीएलटी कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसको पूर्णतः अवॉइड करता है, भी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ग्रामर है वो इंडक्टिव तरीके से ही पढ़ाई जानी चाहिए पूर्णतः। सीएलटी कहता है ठीक है ग्रामर है वो इंडक्टिवली तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु जहां कहीं पे भी अगर ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा उसको भी दीजिए। तो यहाँ पे एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस, क्यों, सीएलटी एक्लेक्टिक अप्रोच है, एनी डिवाइस विच हेल्प्स द लर्नर इज एक्सेप्टेड वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर एज इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी डिवाइस है जो बच्चे को क्या है हेल्प करती है, ठीक है, वो स्वीकार की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी, परंतु वो वेरी होती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी, ठीक है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करें, ठीक है, कम्युनिकेटिव एक्टिविटी है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कब आएगी, जब वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स में मास्टरी कर लेगा, ओनली कम आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिजिड ड्रिल एंड एक्सरसाइज, मतलब स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है उनकी काफी अधिक ड्रिलिंग करने के बाद में कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज आएगी, जबकि सीएलटी में अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट मे बी एनकरेज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से ही क्या है कि कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज है वो आप शुरू करवा सकते हैं एक टीचर। यहां पे बात करें ऑडियो लिंगुअल मेथड में स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज नहीं करना, तो नेटिव लैंग्वेज इज फॉरबिडन, जबकि सीएलटी एक एक्लेक्टिक अप्रोच है वो कह रहा है कि जुडिशियस यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज, मतलब जो भी, ठीक है, जहां पे उपयोगी है, न्याय संगत अपने कह सकते हैं, ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण कह सकते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग जो है नेटिव लैंग्वेज का इज एक्सेप्टेड वेयर फिजिबल। यहां पे ट्रांसलेशन इज फॉरबिडन, ऑडियो लिंगुअल मेथड में ट्रांसलेशन है वो मना है, जबकि ये एक्लेक्टिक अप्रोच है तो ट्रांसलेशन में बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वहां पे, ठीक है, क्या कहता है, लैंग्वेज इज प्राइमरी स्पीच, इसका मतलब रीडिंग और राइटिंग को तब तक रोके रखेंगे जब तक क्या है स्पीच में मास्टरी नहीं हो जाए, तो रीडिंग एंड राइटिंग आर डेफर्ड टिल स्पीच इज मास्टर्ड, जबकि जो आपका सीएलटी जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इफ डिजायर्ड, अगर क्या है कि पहले दिन से ही क्या है कि रीडिंग और राइटिंग शुरू की जा सकती है अगर इच्छा हो तो। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो क्या कह रहा है, टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम है
ठीक है, वो कैसे सीखेगा, विल बी लर्न थ्रू आवर टीचिंग से सीखेगा। किसकी भी, ऑफ पैटर्न ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उस सिस्टम के पैटर्न की आवर टीचिंग से क्या है, ठीक है, टारगेट लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक सिस्टम को सीखेगा। जबकि जो कम्युनिकेटिव सीएलटी है वो क्या कहता है, जब बच्चा स्ट्रगल करेगा तो टारगेट लिंग्विस्टिक सिस्टम विल बी लर्नड बेस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट, ठीक है, जब कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करेगा तब वो टारगेट लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक सिस्टम को सीखेगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वो क्या कह रहा है कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यहां पे कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग है COMPETENSCE, ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज डिजायर्ड गोल। ऑडियो लिंगुअल में क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, जबकि सीएलटी में क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिजायर्ड गोल। तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, एबिलिटी टू यूज लिंग्विस्टिक सिस्टम इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है उनको रिकॉग्नाइज तो किया जाता है परंतु इम्फेसाइज नहीं किया जाता, जबकि सीएलटी में, ठीक है, लिंग्विस्टिक वेरिएशन इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है वहां पे यूनिट्स है, उसको कैसे सीक्वेंस दिया जाएगा, यूनिट्स सीक्वेंस ऑफ यूनिट इज डिटरमाइंड सोलेली बाय प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग उनको सीक्वेंस दिया जाएगा। जबकि जो आपका अपने यूं के सीएलटी है उसमें सीक्वेंसिंग इज डिटरमाइंड बाय एनी कंसीडरेशन ऑफ कंटेंट, फंक्शन और मीनिंग, कंटेंट, फंक्शन और मीनिंग विच मेंटेन इंटरेस्ट, जो बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करे उसके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिट्स है उनको सीक्वेंस दिया जाएगा, बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं। आगे बात करें, टीचर है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा लीडर के तौर पे काम कर रहा है, वो हर एक बच्चे की उस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, रोकेगा, ठीक है, जो एक प्रकार से इस मेथड के प्रिंसिपल के अकॉर्ड नहीं है। तो द टीचर कंट्रोल द लर्नर्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट कन्फ्लिक्ट विद द थ्योरी, जबकि सीएलटी में वो बच्चे को मोटिवेट करेगा टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने के लिए। तो टीचर हेल्प लर्नर इन एनी वे दैट मोटिवेट्स, ठीक है, देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। नेक्स्ट वन बात करते हैं, लैंग्वेज क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है सीएलटी में, इसलिए अपने ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या मानते हैं, हैबिट फॉर्मेशन, इसलिए कहते हैं एरर मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट, भी एरर नहीं होनी चाहिए, एरर को रोका जाना है हर शर्त पे। जबकि सीएलटी कहता है लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है उसके द्वारा लैंग्वेज को क्रिएट किया जा रहा है, ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर, कि ये तो नेचुरल आउटकम है, ये तो होगी, नई चीज सीख रहा है तो ट्रायल एरर से सीख जाएगा। यहाँ पे एक्यूरेसी को कैसे जज करेंगे, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल करेक्टनेस, तो एक्यूरेसी है वो प्राइमरी गोल है, जबकि यहाँ पे फ्लुएंसी और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है वो प्राइमरी गोल है। यहाँ पे एक्यूरेसी को जज किया जाता है फॉर्मल कंक्रीट करेक्टनेस के साथ में एब्स्ट्रैक्ट जो रूल है उनके लिए, जबकि यहाँ पे एक्यूरेसी को जज किया जाएगा, ठीक है, इज जज नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट बट इन ए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि एक्यूरेसी को जज करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड है वहां पे स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटरेक्ट करे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, परंतु किसमें, विद द लैंग्वेज सिस्टम एम्बोडीड कंट्रोल्ड मटेरियल, ठीक है, जो उनको कंट्रोल्ड मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया गया है केवल उसी में क्या है, लैंग्वेज सिस्टम में वो क्या है कि बात करे। जबकि यहाँ पे सीएलटी में स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल एदर इन फ्लैश, ठीक है, थ्रू पेयर ग्रुप वर्क और इन देयर राइटिंग्स, किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड है, ठीक है, उसमें टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि टीचर इज एक्सपेक्टेड टू स्पेसिफाई द लैंग्वेज दैट स्टूडेंट आर टू यूज, कि टीचर है वो स्पेसिफाई कर दे कि बच्चे कौन सी लैंग्वेज है वो यूज करेंगे, किस प्रकार से वो बोलेंगे, क्या बात करेंगे। जबकि वहां पे टीचर को पता नहीं होता कि बच्चा है वो जो अपनी बात कहेगा वो किस प्रकार से, ठीक है, वो कहेगा। तो द टीचर कैन नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट लैंग्वेज द स्टूडेंट्स विल यूज, जबकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसमें मोटिवेशन कहां से आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन विल स्प्रिंग फ्रॉम, कहां पे, जब क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, एन इंटरेस्ट इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज, और वहां पे सीएलटी में इंट्रिंसिक मोटिवेशन विल स्प्रिंग फ्रॉम एन इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द लैंग्वेज, व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द लैंग्वेज। तो ये एक प्रकार से ऑडियो लिंगुअल मेथड और सीएलटी है, ठीक है, उनकी बहुत ही अच्छे प्रकार से क्या है कि अपनी चर्चा की। उम्मीद करता हूं, ठीक
ठीक है, आपको ये क्लास है वो बहुत फ्रूटफुल लगी, आप कमेंट जरूर करें बेटा। ठीक है, देखो आपके लिए क्लासेज, आपको लगता है कि भी सर क्लासेज लगा लो, रिवीजन करवा दो, ये करवा दो, परंतु कमेंट करने में, लाइक करने में, चैनल को, ठीक है, एक प्रकार से चीजों को, अच्छी चीजों को शेयर करने में, ठीक है, आपको भी कंजूसी है वो नहीं दिखानी चाहिए। अगर आपको वास्तव में क्लास फ्रूटफुल लग रही है तो आप कमेंट कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ग्रेड 3 के पेपर तक इसी प्रकार से आपको क्लासेज है वो मिलेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में अपनी कोशिश करेंगे कि पेडागोजी जो टीचिंग मेथड का जो बाकी पूरा पोर्शन है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग है, इवेल्युएशन है, ये सारी चीजें हैं, उनकी अपनी चर्चा करें। ठीक है, तो आपके कमेंट है वो हमें मोटिवेट करेंगे, तो आप कमेंट है वो जरूर करें। ठीक है, वीडियो है वो पसंद आया है तो लाइक है वो जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।